राधे राधे एवरीवन। अब मैं ऑडिबल? आवाज आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही है? अच्छा सेकंड, थोड़ा अपने आप को गोरा बना देता हूँ। अरे नहीं हो रहा आज। चलो कोई नहीं, वो सेटिंग्स देखनी पड़ेगी कि भाई इसमें गोरा कैसे बनता है। वो ज्वाइनिंग के पहले अगर आप एडजस्ट करो तो हो जाएगा। वो क्लिक कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ा काला ही चलूंगा। काला दिख रहा हूँ क्या आज? थोड़ा डल दिख रहा हूँ। ये सेटिंग्स ओपन नहीं हो रही है। जस्ट सेकंड, एक बार देख लेता हूँ। या अब थोड़ा गोरा दिख रहा होगा। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते विद वंडरफुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी यहाँ पे अभी उपस्थित है, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। जिनके कैमरास ऑफ रहेंगे उनसे ही मैं पंचांग आज पढ़वाऊंगा। तो जिनको नहीं पढ़ना है पंचांग, वो कैमरा ऑन कर ले। जिसके कैमरास ऑफ है उनसे आज मैं क्या पढ़वाऊंगा? पंचांग पढ़वाऊंगा। ठीक है, तो कैमरा ऑन कर लें। ओके। चलिए तो ब्यूटीफुल मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं। संजीवनी मैम कहाँ है आप? कहीं क्लब वगैरह में है क्या? पीछे लाइट ऐसा लग रहा है। चलो मुझे लग रहा है गाड़ी में है। ओके। प्लीज अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। उमेश शर्मा सर, आप एक जगह मत बैठिए, आप गाड़ी चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपसे नहीं पूछूंगा। क्लोज योर आइज। अपने सांसों पे फोकस कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहरी सांसें लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मन शांत हो गया है। यू आर फीलिंग हैप्पी नाउ। सारे उन गुरुओं को, सारे उन ऋषियों को एक बार याद करेंगे। उन्हीं की देन है एस्ट्रोलॉजी। अगर वो नहीं होते तो आज हमें ज्योतिष विद्या इतने सरल रूप से प्राप्त नहीं हो पाती। ऋषि पाराशर, भृगु ऋषि, नंदी ऋषि, आत्रेय ऋषि, नारद ऋषि और भी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अहम योगदान दिया। उन सारे ऋषियों को प्रणाम करते हुए उनसे यही प्रार्थना करेंगे। आपकी जो रचनाएं हैं, आपकी जो रिसर्च है, उन्हें हम समझना चाहते हैं। प्लीज ब्लेस अस, ताकि हम ये ज्योतिष विद्या या पांचांग हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। जिससे आपकी ये विद्या भी अमर रहेगी और आपका नाम भी अमर रहेगा, और आने वाली जनरेशन को भी इसका फायदा होते रहेगा। प्लीज ब्लेस अस। गुरुओं ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। आदि गुरु शिवशंकर का ध्यान करेंगे। भोलेनाथ गुरुओं के गुरु है, वो आदि गुरु कहलाए। उन्होंने दक्षिण मूर्ति का स्वरूप धारण करके सप्तऋषियों को ज्ञान दिया था। इसी तरह उन्होंने गुप्त
और रहस्यमयी विद्याओं को कील लिया था। उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो रहस्यमयी विद्या है, इसे हम समझना चाहते हैं। प्लीज ब्लेस अस, ताकि हम इस विद्या को पूर्ण रूप से समझ सकें, मेरे खुद के कल्याण हेतु और मेरे प्रियजन के कल्याण हेतु और जगत के कल्याण हेतु इस विद्या का मैं यूज करूंगा। प्लीज ब्लेस अस। शिव शंकर ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। जगत गुरु कृष्ण भगवान का ध्यान करेंगे और उनसे भी ब्लेसिंग्स लेंगे। अपने माता पिता का ध्यान कीजिए और उनसे भी ब्लेसिंग्स लीजिए। जिनको भी आप सच्चे हृदय से अपना गुरु मानते हैं, उनको याद कीजिए और उनसे भी ब्लेसिंग्स लीजिए। गुरुओं से आशीर्वाद देते हुए माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। जैसे शास्त्रों में वर्णन है, माँ सरस्वती श्वेत कमल पर विराजमान है। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके चेहरे की ओर देखिए, अलौकिक तेज निकल रहा है। वो मंद मुस्कान से आपकी ओर देख रही हैं। उनकी चार भुजाएं हैं। एक हाथ में वीणा, एक हाथ में स्फटिक की माला, एक हाथ में चारों वेद, और अभय मुद्रा से आपको वरदान दे रही है। जो कुछ भी तुम सीख रहे हो वो अनंत काल तक तुम्हें याद रहे। यूनिवर्स से डिवाइन एनर्जी आपके ऊपर बरस रही है। फील द एनर्जी। आपके मन के अंधकार को चीरते हुए आपके मन में रोशनी ही रोशनी, ज्ञान रूपी रोशनी ही रोशनी फैला रही है। धीरे धीरे वो रोशनी आपके पूरे कमरे में फैल रही है। आपके कमरे से होते हुए पूरे घर में फैल रही है। घर की सारी नेगेटिविटी का नाश करके, सारे रोगों का शमन करते हुए आपको सुपर पॉजिटिव बना रही है। गणेश जी का नाम लेते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करेंगे। दोनों हैंड्स रब कीजिए अपने आईज, अपने हेड, बॉडी पे टच कीजिए। सो यूजुअली एस्ट्रोलॉजी फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? क्या होता है भाई? मैं क्यों कृष्ण भगवान का नाम लेता हूँ? क्यों? कृष्ण भगवान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एस्ट्रोलॉजी। वाई? चैट बॉक्स में बताइए। जगत गुरु है, बट उनसे हमको क्या चाहिए? एक एस्ट्रोलॉजर को क्या चाहिए? कम ऑन, मैंने बहुत बार क्लास में बोला है कि अगर वो विद्या आपके पास में आ जाए तो आप क्या बन जाओगे? ब्लेसिंग्स, परमिशन टू लर्न, नो। नो। वाक सिद्धि ऑल्सो नो। कम ऑन। चालाकी, नियर सुचिता मैम। इंट्यूशन, 16 कलाएं, 36 कलाओं से निपुण थे वो। टोन। मोहिनी विद्या। अरे आपकी बातें कोई कैसे मानेगा ना? वो बात मनवानी जरूरी है ना। अब सामने आपके कोई क्लाइंट आया, आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, तो मान ही नहीं रहे आपकी प्रिडिक्शन। तो ये मोहिनी विद्या नहीं आएगी तो वो आपसे, क्या है ना, अट्रैक्ट भी नहीं होंगे। ठीक है। आप जब भी देखिए, मैं कहीं जाता हूँ ना, मेरे को एटलीस्ट, मैं कुछ बोलता हूँ ना, वो देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, और कुछ एक ऐसा पॉइंट बोलता हूँ ना, दे टेक माई नंबर, बोलते नंबर दीजिए सर आपका, आई विल कॉन्टेक्ट यू। भले ही वो करे या ना करे, बट उस वक्त वो जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं तो गंजे के साथ कौन बात करेगा? बोलेगा गंजा है, जाने दो ना। पता नहीं कितने लोगों के बाल उखाड़े होंगे तब जाके इसके खुद के गए। तो याद रखिएगा, यू नीड एन अट्रैक्शन। वो अट्रैक्शन आना बहुत जरूरी है। ठीक है। कुछ लोगों को प्रिडिक्शन कुछ भी नहीं आती, बट फिर भी लोग उनके पास में पड़े रहते हैं। एम आई राइट?
बहुत लोग जाते हैं उनके पास में, भीड़ भर भर के जाते हैं, भर भर के जाते हैं, बिकॉज दे हैव एन अट्रैक्शन, अट्रैक्शन करने की कला आती है उनको। ठीक है, तो वो आना बहुत जरूरी है। प्रिडिक्शन इज सेकेंडरी। अब जब भी कोई प्रिडिक्शन करोगे ना, अरे हाँ बता दिया होगा किसी तरह, वैसे बोल देंगे। अगर वही प्रिडिक्शन वो लोग करें ना, अरे नो यू हैव प्रोडिक्टेड मी 5 years बैक दिस, तो वो आना बहुत जरूरी है। तो मोहिनी विद्या आप भगवान से जरूर एक बार प्रार्थना कीजिए कि आप जैसे जगत को मोह लेते हैं, ठीक है, कृष्ण भगवान का काम क्या था, वो जगत को मोह लेते थे। इसी तरह आपने जैसे जगत को मोह रखा है, वो मोहिनी विद्या हमको भी दे, ताकि 10 लोगों को अपने चपेटे में ले सके। राइट, बिकॉज आर्थिक धन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और कृष्ण भगवान ने चोरी भी की है, ठीक है, फ्लर्ट भी किया है, ठीक है, उनकी क्या थी, गोपिकाएं भी थी, बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने सारा चीज किया है। ठीक है, राम भगवान ने क्या किया था, बहुत सारी चीजों को नहीं फॉलो किया, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम थे। बट कृष्ण भगवान ने ये सारी चीजें की है, दैट्स व्हाई वी नीड अ ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आप कितना भी वाक सिद्धि करें, कुछ भी करें, मोहिनी विद्या आना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो प्लीज भगवान से ये पूछिए कि जो मैं बोलूं वो सत्य हो जाए, और उसके जीवन में भी कुछ असर रहे, एटलीस्ट उसके जीवन में कुछ पॉजिटिव हुआ, दे विल ब्लेस अस, राइट। तो ये बोलिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ आप अब मेरे स्वरूप में आके, मेरे अंदर आके आप उसका कल्याण करें। ठीक है, तो ये जरूर प्रार्थना करें, जिसकी वजह से ब्लेसिंग जरूर होगी। और भोलेनाथ का क्यों याद करते हैं, एक तो जगत के गुरु है, और वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे शिव जी की कृपा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो आज का पंचांग कौन पढ़ेगा, लेट मी चूज। दृक पंचांग सब लोग ओपन कर लीजिए। सब लोग दृक पंचांग ओपन कीजिए, आज का डेट ओपन कीजिए। जिनका कैमरा ऑफ है उन्हीं से आज मैं पूछने वाला हूँ। तो देर आर, अच्छा, ओके। अच्छा, किसके फेस पे स्माइल नहीं है उनसे पूछूंगा, किसी के फेस पे स्माइल नहीं है उनसे पूछूंगा। अच्छा, स्माइल देखो, अभी बोलते मेरे को मत पूछना। ओके, विल स्टार्ट विद स्वाति मैम, बिकॉज चित्रा के बाद में कौन सा नक्षत्र आता है, स्वाति आता है, सो स्वाति से ही स्टार्ट करते हैं। स्वाति राधे मैम, राधे सर। आज का पंचांग रीड कीजिए। मैंने कहा था कि अगर आप पंचांग को रीड भी करते तो क्या होता है, ब्लेसिंग्स मिलती है। तो आज जी। का पंचांग रीड कीजिए, तिथि वार नक्षत्र योग और करण बताइए मुझे। हाँ यस सर। सर थोड़ा मेरे साइड नेटवर्क इशू रहेगा, फिर भी मैं बोलती हूँ। बोलिए। ये बहाना नहीं नहीं सर, चलेगा। मैं नहीं कर रही बहाने, क्योंकि हैंग हो जाता है फोन। हाँ हाँ, सर बोलिए। आज की तिथि है अष्टमी। ओके। आज की तिथि है अष्टमी। और हम्म। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। ओके। योग है व्यातिपता। करण हम्म। है बावा। हम्म। वीकडे। और शुक्ल अष्टमी। वीकडे आज है मंडे। ओके, मास कौन सा है, मंथ? मंथ। ऊपर ही है देखो, आपको कहीं सर जो ना, ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी, ठीक है, शाक ज्येष्ठ। संवत्सर हाँ। ऊपर ही लिखा है देखो, आपको कहीं नहीं जाना है। ठीक है, और कौन सा डे है, सोमवार जी। है। ठीक है, तो ये सोमवार। याद रखिए। तो इसको रीड जरूर कीजिए। और योग व्यातिपात जो है वो 10:31 तक ही था, उसके बाद में विरायना वरियाना। योग चल यस। रहा। ओके, यस वरियाना वरियाना। योग चल रहा। ठीक है, तो बस इसको रीड आप लोग जरूर कीजिएगा। दिन में एक बार रीड करना बहुत जरूरी है, इससे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू स्वाति मैम। तो अभी कुछ रिवीजन कर लेते, क्विक रिवीजन। तो मुझे ये बताइए, नंदा तिथि कौन कौन सी है, जल्दी से चैट बॉक्स में कौन पहले बताएगा, लेट मी सी। 1611 स्वाति मैम, वंडरफुल। नंदा तिथि के देवता कौन है? शुक्र, वीनस, वेरी गुड लड्डू गोपाल मैम। रिक्ता तिथि कौन कौन सी है?
रिक्ता तिथि 4 9 14, 4 8 12 कैसे हुआ? ये घर के नंबर नहीं है। रिक्ता तिथि। इनके देवता कौन है? शनि। वेरी गुड भानु महाजन सर। शनि। भद्रा तिथि कौन कौन सी है? 2 7 12। वेरी गुड योगिता मैम। इनके देवता कौन है? इनके प्लैनेट कौन है? बुध। इसने आंसर दिया, जल्दी जल्दी जा रहा है। ओके। एंड व्हाट अबाउट पूर्णा तिथि? 5 10 15। वेरी गुड स्वाति मैम। क्विक। पूर्णा तिथि के देवता या ग्रह कौन? गुरु। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यमा। और कौन सी बच्ची? जया तिथि को कौन सा प्लेनेट रूल करता है? मंगल। भानु महाजन सर। वेरी गुड। जया तिथि कौन कौन सी है? 3 8 और 13। ठीक है। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ तिथि। तिथि को ओवरऑल जो कॉमन देवता है वो कौन से हैं? कॉमन देवता शुक्र है। शुक्र और चंद्र, वाटर एलिमेंट है तो चंद्र है। और तिथि से हमको क्या मिलता है? तिथि से हमको क्या मिलता है? ब्लेसिंग से श्री। श्री मिलता है, धन मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ठीक है। इनके देवता की पूजा करने से हमको क्या मिलता है? हमको ऐश्वर्य मिलता है या लाभ मिलता है, धन मिलता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो जब भी आपके पास में कोई क्लाइंट आए, वो फाइनेंशियल चीजों के बारे में पूछ रहा है, उनको तिथि के देवता की रेमेडी जरूर दीजिएगा। ये वैदिक में आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। सो हमारे पास कितनी तिथियां हैं? क्विक रिवीजन, कितनी तिथियां हैं? लड्डू गोपाल मैम 30। 3 तिथि, 5 तिथि कैसे आई? टोटल कितनी तिथियां हैं? 30 30 30 डेज है ना? तो इसमें 15 शुक्ल पक्ष की होगी और 15 कृष्ण पक्ष की होगी। ओके। एम आई राइट? 15 15 है। ओके। सो कौन से कृष्ण, सॉरी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अच्छी है या बुरी है? कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, व्हाट आई एम टेलिंग, पूर्णिमा के बाद में जो पहली प्रतिपदा आती है उसको कृष्ण प्रतिपदा बोलते हैं। इट इज गुड। शुक्ल प्रतिपदा गुड है या बैड है? इट इज बैड। वाई इट इज बैड? वाई इट इज बैड? रीजन, रीजन बिहाइंड। मून इज वेरी वीक आफ्टर अमावस्या। पूनम की पड़वा भली, पूनम के बाद में प्रतिपदा अच्छी रहती है, अमावस्या के बाद में द्वितीय अच्छी रहती है। प्रतिपदा को स्किप करना चाहिए। कोई भी काम अमावस्या के बाद में प्रतिपदा के टाइम में नहीं करना चाहिए। सिर्फ चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आप काम कर सकते हैं। व्हाट इज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा? कोई बताएगा क्या होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा? उस दिन क्या इवेंट होता है? गुड़ी पाड़वा, नवरात्रि स्टार्ट होते हैं, तो उस समय हम कर सकते हैं। या साउथ में युगादि वगैरह जो है प्रारंभ, उस समय हम गृह प्रवेश, विवाह आदि कर सकते हैं। इस दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। त्रेता युग का प्रारंभ, सॉरी, अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, नॉट इन दिस। तो इस दिन कर सकते हैं। एंड आगे आगे जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, युगों का जब प्रारंभ होता है वो तिथियों को भी आपको अवॉइड करना है। आई विल गिव द डेट्स। ठीक है। एंड जिस नक्षत्र में ग्रहण लगा है उस नक्षत्र में 6 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। एंड पीपल ऐसे ही दे देते हैं आपको मुहूर्त उठा के। तो जिस नक्षत्र में जो ग्रहण हुआ है उस नक्षत्र में 6 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे। ओके, सो दैट आई विल टीच। अब कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा रिवीजन था। तो हम चलते हैं सीधा नोट्स पे। हम कहाँ थे? मुहूर्त चिंतामणि में क्या क्या चीज करने के लिए कहा है और क्या क्या चीज अवॉइड करने के लिए कहा है, वो चीज हम जान लेते हैं। जस्ट जो को होस्ट बनना, जस्ट अ सेकंड।
स्क्रीन विजिबल है? व्हाट इज एमसी? एमसी क्या है? एमसी क्या है? एमसी, मुहूर्त चिंतामणि, वेरी गुड। सो यूजुअली आपको शुक्ल पक्ष की पंचमी से आप कोई भी इवेंट स्टार्ट करेंगे ना, उसके बाद में आपको लाभ मिलेगा। तिथि कैसे कैलकुलेट की जाती है? मून माइनस सन इज इक्वल टू तिथि। एक तिथि कितने डिग्री की होती है? एक तिथि कितने डिग्री की होती है? 12। वंडरफुल, वंडरफुल। ठीक है। कृष्ण एकादशी से लेके कृष्ण एकादशी से लेके शुक्ल पंचमी तक, शुक्ल चतुर्थी मान लो, ठीक है, शुक्ल चतुर्थी तक कोई भी इवेंट ना करें, क्योंकि उस समय मून जो है अपना पावर लूज करते जाता है। ठीक है, इट इज लूजिंग इट्स पावर। यहां से क्या करता है, वो क्षीण होता जाता है, क्षीण होते होते यहाँ पे पूर्ण क्षीण होता है। यहां से वो थोड़ा रेज होता है, बट वो जब तक पंचमी आएगा तब तक उसको थोड़ा बल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने से लाभ मिलेगा। तो पंचमी के बाद ही कोई भी कार्य करें जिससे लाभ मिलेगा, या पंचमी के दिन भी कर सकते हैं जिससे ब्लेसिंग्स जरूर मिलेगा। गॉट इट? चलो, यहाँ पे एक टेबल दिया है, इसको रेफर कर सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशन करना। नहीं सर, ये आजकल सब सॉफ्टवेयर में आ जाता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, नोट समझ में नहीं आ रही थी क्या आप लोगों को? नोट समझ में नहीं आ रही थी? आई जस्ट रिपीट द नेम्स ऑफ द तिथि, ताकि आप लोगों को थोड़ा रिवाइज हो जाए। एक बार है ना, आप लोग भी मेरे साथ साथ वहां पे ही बोलिए। प्रतिपदा इज द फर्स्ट डे, द्वितीय सेकेंड डे, तृतीया थर्ड डे, चतुर्थी फोर्थ डे, पंचमी फिफ्थ डे, षष्ठी सिक्स्थ डे, सप्तमी सेवेंथ डे, अष्टमी एट्थ डे, नव नवमी नाइन्थ डे। ठीक है, उसके बाद में कौन सी तिथि आती है नवमी? नवमी के बाद में दशमी। सी 10, हिंदी की अगर वर्डिंग्स आती है तो ये समझ में आ जाएगा। दशमी इज इक्वल टू 10th डे, एकादशी 11th डे, द्वादशी 12th डे, त्रयोदशी 13th डे, चतुर्दशी 14th डे, पूर्णिमा इज 15th डे, अमावस्या इज 30th डे। फिर यही 14 डेज और रिपीट होंगे, फिर उसके बाद में अमावस्या आएगी। इज इट क्लियर? सबको आती है? प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। यह याद आना बहुत जरूरी है। देवता आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि अभी देवताओं के बारे में हम प्रेडिक्शन करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। बट एक बार देवताओं को भी रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिपदा के अग्नि देव होते हैं, द्वितीय के ब्रह्मा जी होते हैं, तृतीय के माँ गौरी होती हैं, चतुर्थी के श्री गणेश होते हैं, पंचमी के नाग देवता होते हैं, षष्ठी के कार्तिकेय भगवान या स्कंद भगवान होते हैं, सप्तमी के सूर्य देव, अष्टमी के भगवान शिव या भैरव को पूजा कर सकते हैं, नवमी माँ दुर्गा, दशमी यम देवता। यम देवता क्या सिवा किसकी पूजा कर सकते हैं? बिकॉज नो वन वांट टू वर्शिप यम देवता, विच देवता शुड बी वर्शिप? शिव भगवान की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देवता को जो पराजित करते हैं ना, वो कौन करते हैं? शिव भगवान ही पराजित करते हैं, तो उनसे उनकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हम क्या करते हैं, दिवाली की एक टाइम में चतुर्दशी जो बोलते हैं ना, काल चौदस बोलते हैं ना, उस दिन हम यम भगवान का दीप जलाते हैं घर के बाहर। ठीक है, चतुर्दशी के दिन यम भगवान का एक दीप जलता है हमारे यहाँ। उसके बाद में एकादशी में विश्वदेव देव की आजकल कोई पूजा नहीं करता है। भगवान विष्णु का विराट स्वरूप है ना, उसकी पूजा कर सकते हैं, बट विराट स्वरूप की फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए, ऐसा मान्य है। ठीक है, क्योंकि वो युद्ध की परिस्थिति में वो सारा चीज देखा गया है, तो नहीं। आज मैं आपको एक अच्छा सा एक दान बताऊंगा, जो आप लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं 55 पीपल, आप लोगों को वो दान एक बार जीवन में जरूर करना है।
ठीक है। ब्रह्मांड का दान बोलते हैं तो वो करना बहुत जरूरी है। आप पूरे ब्रह्मांड का दान कर सकते हैं, आपके हाथ में है, कर सकते हैं आप ब्रह्मांड का दान। कैसे करेंगे, कोई आइडिया है ब्रह्मांड का दान कैसे करेंगे? गोदान, गोदान नहीं, ब्रह्मांड का दान, पानी नहीं। बताइए, ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का दान करना है, कैसे करेंगे? हवन नहीं। आइडिया तो लगाओ, तुक्का भी नहीं लगाते, अरे बाप रे, चींटियों को। वो तो गांव को खाना खिलाने का दान हुआ, भूदान, वो तो सिर्फ जमीन का दान हुआ। मैं बोल रहा हूँ पूरे ब्रह्मांड का, जितने भी ग्रह है, तारे हैं, उसमें जितनी भी वस्तु है उसका दान करना है आपको। बॉडी और काटो, अपना हाथ काट के दान दे दो। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको ब्रह्मांड का दान कैसे करना है, सब लोग एक बार जरूर कीजिएगा। लीलावती मैम, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? योर साउथ इंडियन यूजुअली डू दिस। यू हैव एनी आइडिया अबाउट ब्रह्मांड दान? यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, वेरी गुड। पंच तत्व, नो, बताऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, विश्वदेव। विश्वदेव जो है वो एकादशी के स्वामी है, और वेदों में जो है विष्णु भगवान के कोई नाम नहीं है। ठीक है, वहां पे अग्नि, इंद्र, इनके ज्यादा नाम है। जब पुराण आए तब विष्णु शिव, अलग अलग पुराण आए, शिव पुराण, स्कंद पुराण, उनमें उनमें इन देवताओं का ज्यादा जिक्र हुआ है। ठीक है, हालांकि शक्ति का जिक्र किया गया है तो उसमें विश्वदेव का जिक्र जरूर था अपने वेदों में। ठीक है, द्वादशी भगवान विष्णु की होती है। त्रयोदशी कामदेव होती है, कामदेव की जगह आप शिव जी की पूजा भी कर सकते हैं। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप कामदेव, कामदेव की भी कर सकते हैं, उनका मैं आपको गायत्री मंत्र जरूर बताऊंगा। ठीक है, चतुर्दशी भगवान शिव की करते हैं। पूर्णिमा चंद्रदेव की करते हैं। पूर्णिमा में आप चंद्रदेव, अमावस्या चंद्रदेव, और अपने पितरों की, बिकॉज पितरों को कौन गमन करता है? राहु गमन करता है, तो अमावस्या जो है आप पितरों के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। और किसी भी देवता की अगर पूजा आप उसी तिथि में करते हैं तो उसका आपको लाभ 100 टाइम्स मिलेगा और ब्लेसिंग्स जरूर मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर आपको करना है विष्णु भगवान की पूजा, एकादशी का उपवास रख के द्वादशी को आप विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं, तो विष्णु भगवान उससे क्या बोलते हैं, प्रसन्न जल्दी होते हैं। इसी तरह त्रयोदशी की शाम को अगर आप प्रदोष का व्रत करके शिव जी को दर्शन करते हैं, शिव जी के दर्शन करते हैं, और नेक्स्ट डे चतुर्दशी को फिर से भोग लगाते हैं आपको, आप शिव भगवान को, तो इससे ब्लेसिंग्स मिलती है। तो तिथि का कार्य एज पर एमसी मुहूर्त चिंतामणि के अकॉर्डिंग, किस तिथि में हमको क्या कार्य करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। तो प्रतिपदा में क्या कहा गया है? शुक्ल प्रतिपदा, अमावस्या के सेकेंड डे, अमावस्या के बाद तुरंत बाद प्रतिपदा आती है। उस दिन कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, यात्रा, यज्ञोपवीत, प्रतिष्ठा, मुंडन, वास्तु कार्य, गृह प्रवेश, ये सब नहीं करना चाहिए। एज आई सेड कि अमावस्या, हियर इज अमावस्या, अमावस्या के नेक्स्ट डे इज ऑल्सो मून वीक। ठीक है, उस दिन आपको चंद्र दिखे, एक घड़ी के लिए ही दिखाई देगा आसमान में, इसीलिए उस दिन कोई भी कार्य ना करे। ठीक है, देन कृष्ण प्रतिपदा, लोग बोलते हैं ना शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए, लोग शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए, बट शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में कोई भी काम ना करे। एटलीस्ट आप कोई कर रहे हो तो द्वितीय के दिन से स्टार्ट करें, प्रतिपदा के दिन से कोई भी चीज स्टार्ट ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यही चीज, अगर कृष्ण प्रतिपदा है, पूर्णिमा के बाद में, पूर्णिमा के बाद में अगर प्रतिपदा आती है, पहली तिथि आती है, तो उसमें सभी कार्य किए जा सकते हैं, जैसे विवाह, यात्रा, यज्ञोपवीत, प्रतिष्ठा, मुंडन, वास्तु कार्य, गृह प्रवेश आदि कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो एक अपवाद दिया है कि चित्र शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, विच मीन्स हमारा न्यू ईयर के दिन आप ये सब कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं माना गया है। बट एज पर माय ओपिनियन आप उसको अवॉइड करें तो ही अच्छा है, उस दिन फेस्टिवल को ही सेलिब्रेट करें, जिससे ब्लेसिंग्स जरूर मिलेगी। द्वितीय, इस दिन, इस दिन क्या कर सकते हैं? विवाह, विवाह के रेट, ये कौन सी तिथि है, द्वितीय कौन सी तिथि है, कोई बताएगा? द्वितीय इस भद्रा। ठीक है, भद्रा है, तो भद्रा में आप क्या करें? भद्रा में विवाह भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला शुक्ल द्वितीय बहुत अच्छी रहती है, तो इसमें आप विवाह कर सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं या उनको बनवा सकते हैं। संगीत गायन, जो आप कम्युनिकेशन द्वारा संगीत गायन करते हैं ना, विद्या आरंभ,
स्टडी के रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, कला या और शिल्प, जहां पे आप आपका ब्रेन यूज करके कर रहे हैं ना, वो सारी चीज कर सकते हैं। ठीक है। प्रतिष्ठा, सभी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है। तृतीया के दिन सभी शुभ मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। तृतीया जो है वो कौन सी तिथि है? जया तिथि है। ठीक है, तो जया तिथि में सारे मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, इसका मैं स्पेसिफिकेशन आपको दूंगा। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को के दिन कोई भी काम ना करे। यू शुड अवॉइड चतुर्थी, नवमी एंड चतुर्दशी, इसको रिक्त तिथिया कहते हैं। रिक्त तिथिया इज व्हाट इज द रिजल्ट? एम्प्टीनेस, आपको कोई भी चीज का फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या काम कर सकते हैं, भगवान ने बनाई क्यों है फिर ये तिथियां? तो किसी को मारना हो, ठीक है, किसी का मर्डर करना हो, किसी को विष देना हो, हाँ सच में लिखा है किताब में, किसी को विष देना है, किसी के प्रति षड्यंत्र रचना है, किसी शत्रु का संहार करना है, ठीक है, तो वो सारा चीज कर सकते हैं। ठीक है। तो बिजली संबंधित काम, बंधन क्रिया, किसी के ऊपर जादू टोना करना है, वो कर सकते हैं। किसी के ऊपर करना है मंजू मैम? नहीं करना? यंत्र सीख रहे हैं ना, फिर कुछ ना कुछ तो करोगे आप, मुझे पता है। तो शस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, किसी को मारना है, तलवार से मारना है, जो भी आपके पास में शस्त्र है उसका प्रयोग कर सकते हैं। विष संबंधित काम, अग्नि संबंधित काम। अब मैं बोला है करके ये मत करना कि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी को किसी को पेट्रोल डाल के जला दो सर। ठीक है, ये सब करना मत। फिर राकेश सर ने बोला है क्लास में कि ये काम कर सकते हैं करके, तो तिथि चूज करके आपके पास आएगा, मेरी पत्नी बहुत टॉर्चर कर रही है, क्या करूँ, तो अब बोलना मत कि चतुर्दशी के दिन आप पेट्रोल डाल के जला दो उसको। बोलना मत ये चीज। ठीक है। कठिन या क्रूर कार्य किए जा सकते हैं, ठीक है, तो ये करना है, बट विवाह, गृह प्रवेश, प्रतिष्ठा जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। ऋषि वशिष्ठ के अनुसार तिथियों में किया गया मांगलिक कार्य जल्दी नुकसान देता है। अगर आप चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी के दिन कोई भी काम करते हैं तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ब्लू ड्रम। ब्लू ड्रम है, फिर वहां पे वो लेके जाके मार के आई थी ना, तो ऐसे काम कर सकते हैं, तो इसमें आपके पकड़े जाने की संभावना कम होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये मुहूर्त चिंतामणि के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशंस है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कि पंचमी बहुत अच्छी मानी जाती है, पंचमी के दिन बहुत शुभ कार्य किए जा सकते हैं, इट इज वेरी ऑस्पिशियस, माय फेवरेट डे इज ऑल्सो पंचमी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपके लिए दिन कौन सा फेवरेबल रहता है, वो भी बताऊंगा, बट उससे पहले हमको पंचमी के बारे में देख ले, पहले तिथियां कंप्लीट करेंगे। तो पंचमी के दिन आप सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। स्थायी परमानेंट कार्य, अस्थाई जो मूवेबल है, छोटा मोटा काम, जो भी काम है आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन पंचमी को किसी को उधार या लोन मत दीजिएगा, याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा। और पंचमी के दिन हल जोताई नहीं करना है। अगर कोई बीज बो रहा है तो उस समय हल जोताई करते हैं ना, तो उस दिन नहीं करना है, क्योंकि नागों का वास होता है। ठीक है, नाग पंचमी तिथि के जो देवता है वो नाग देवता है, और नाग देवता का वास कहाँ पे होता है? भूमि के अंदर होता है, तो उसके अंदर अगर उनका कोई बिल वगैरह है तो वो नष्ट हो जाएगा, तो दोष 100 गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए भूमि को खोदना नहीं चाहिए, इसके पीछे ये लॉजिक है। ठीक है, तो पंचमी के दिन अवॉइड करें। वैसे पंचमी के दिन बहुत लोग जो है वास्तु पूजा वगैरह करवाते हैं, बट स्पेसिफिकली आप जो नींव रखते हैं ना, वो पंचमी के दिन अवॉइड करें। ठीक है, ना करें इसको। पंचमी कौन सी तिथि है? पंचमी कौन सी तिथि है, जल्दी से चैट बॉक्स में कौन फर्स्ट बताते हैं, देखते हैं। पूर्णा तिथि, वेरी गुड अपर्णा मैम। ठीक है, पूर्णा तिथि है। तो पूर्णा तिथि में क्या होता है? पूर्णा तिथि के भगवान कौन से है? गुरु है। हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट के काम करने चाहिए, जिससे ब्लेसिंग्स मिलेगी। घर बनाने का काम ये करेंगे तो जल्दी पूर्ण होगा। जो भी आपका काम है वो बहुत डिले से चल रहा होता है ना, ऐसे काम करो जिससे जल्दी जल्दी पूर्ण हो जाए, जल्दी काम हो जाए। वैसे आप इस दिन स्टार्ट करेंगे तो आपका काम जल्दी पूर्ण होगा। ठीक है। षष्ठी, इस दिन में आप सारे अच्छे काम कर सकते हैं। इस दिन क्या काम नहीं करना चाहिए? तेल की मालिश, याद रखिएगा, ब्यूटी पार्लर चली गई उस दिन षष्ठी था, ठीक है, आज बॉडी मसाज करवा के आई, सिर पे तेल लगवा के आई, आज ब्यूटी पार्लर गई थी, वो सब नहीं करना चाहिए, मसाज वगैरह नहीं करवाना चाहिए। अरे घुटने बहुत दर्द थे तो मैंने पूरा किया, तो ये सब नहीं करना चाहिए। पितृ कार्य भी नहीं करने चाहिए षष्ठी के दिन। टूथपेस्ट या दातुन
खरीदना, ये भी नहीं करना चाहिए। पहले के जमाने में ब्रश भी नहीं करते थे षष्ठी के दिन, बट आजकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो वुड से बनता है, अगर आपने देखा होगा ना। क्या बोलते हैं, वुड वुड का पीस लेते थे, उसको इकट्ठा करके लेके आके रख देते थे घर में, फिर उससे ही ब्रश करते थे, तो वो नहीं करना चाहिए करके कहा है। बाकी सभी सभी जो पौष्टिक और मांगलिक कार्य है वो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। सप्तमी, इस दिन षष्ठी कौन सी है हमारी, कौन सी तिथि आती है षष्ठी? नंदा, नंदा मीन्स हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, खुशियां। हैप्पीनेस वाले काम करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में सप्तमी के दिन द्वितीय, तृतीय और पंचमी, मतलब सारे अच्छे काम कर सकते हैं सप्तमी के दिन। ठीक है, ये भद्रा तिथि आती है। अष्टमी के दिन आप स्पेसिफिकली अष्टमी अवॉइड करें, ये जया तिथि है, बट अष्टमी को अवॉइड करें क्योंकि इस दिन थोड़ा संघर्ष होता है। थोड़ा अगर आप कोई काम करते हैं ना तो संघर्ष, संग्रह मतलब जो बोलते हैं ना, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको जीत मिलेगी। ओके, तो अष्टमी को भी थोड़ा अवॉइड करें। 2 8 11 कौन सी है, सॉरी, ये जया तिथि है, तो 3 8 13 जया तिथि हो गई, राइट? जया हो गई ना, कि भद्रा है? 1 6 11 नंदा, 2 7 12 भद्रा, 3 8 13 जया, 4 4 9 14 रिक्ता, 5 10 15 पूर्णा, 15 और 30 पूर्णा तिथि में आते हैं। ठीक है, तो अष्टमी के दिन आप काम कर सकते, क्या काम कर सकते हैं? अष्टमी यूजुअली अवॉइड कीजिए, इसमें थोड़ा संघर्ष ज्यादा रहता है। अगर किसी का विवाह अष्टमी के दिन हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनके उनके जीवन में थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है। या फिर उनके घर में कोई अष्टमी के दिन पैदा हुआ है तो जन्म के समय उनके पेरेंट्स को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो अष्टमी में क्या होता है, बट ओवरऑल फिर बाद में जाते 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 लाइफ बहुत सक्सेसफुल होती है। ठीक है, तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं, युद्ध या कंपटीशन की शुरुआत कर सकते हैं। विवाद या विवाद या संघर्ष, स्पेसिफिकली किसी के साथ में झगड़ा करना है तो आपकी जय जरूर होगी। ठीक है, आप थोड़ा संघर्ष करेंगे, फाइटिंग करेंगे तो आपका मन दुखी होगा, आपके हाथ पैर कांपेंगे, थर 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 कांपेंगे कि मैं झगड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, बट आप अंततः अच्छा फील करेंगे कि मैंने उसके उसको दो मुक्के तो मार ही दिए। ठीक है, तो वो एक फीलिंग आपके अंदर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये वास्तु का अगर आरंभ करना है तो ये भी कर सकते हैं। मनोरंजन संबंधित काम कर सकते हैं, लेखन काम, लिखने का, ज्वेलरी या श्रृंगार आदि के काम जो है वो किए जा सकते हैं। नवमी, नवमी तिथि को तो अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दिस इज अ रिक्त, सॉरी दिस इज दशमी नॉट नवमी, ये 9 नंबर लिखा है, दशमी। नवमी कहाँ गई फिर? नवमी तो करना ही नहीं है, चतुर्थी नवमी चतुर्दशी वो एक स्लाइड चला गया तो उसमें ही बता दिया था। यहाँ पे सीधा दशमी आ गई। तो दशमी में द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी के सारे कार्य किए जा सकते हैं। इसके सभी शुभ कार्य करना उत्तम माना गया है, तो इसके सारे काम किए जा सकते हैं। एकादशी दिन व्रत और उपवास, धार्मिक कार्य, वास्तु निर्माण, युद्ध की तैयारियां, शिल्प कार्य शुभ माने जाते हैं। तो एकादशी के दिन भी अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। ठीक है, द्वादशी, दो कार्य नहीं करने चाहिए, एक तो यात्रा नहीं करनी चाहिए, दूसरा आपको अनाज नहीं खरीदना चाहिए। ये बुक में लिखा है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ये दो चीज अवॉइड करें। पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? लोन एंड जमीन, नो। ठीक है, षष्ठी को क्या नहीं करना चाहिए? बॉडी मसाज, और क्या था? हेयर कट हो गया। ठीक है, और क्या और क्या, तेल मालिश, तेल मालिश वही हो गया। ब्यूटी पार्लर, टूथब्रश, टूथ ब्रश नहीं लाना चाहिए, इकट्ठा भी नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। बट आप वो प्लास्टिक वाला दातुन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह द्वादशी को जो है आपको ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है,
अपर्णा मैम यहाँ पे ध्यान दीजिए, द्वादशी के दिन ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए और अनाज नहीं खरीदना चाहिए। जैसे आपके घर में अन्न का भंडार जो है वो स्पेसिफिकली खत्म हो गया और आप उसको स्टॉक करना चाहते हैं, तो इस दिन आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सारे जो काम है वो किए जा सकते हैं, मांगलिक क्रूर कार्य किए जा सकते हैं। द्वादशी कौन सी तिथि है? भद्रा तिथि है। द्वादशी कौन सी तिथि है? इस भद्रा, भद्रा तिथि है, तो भद्रा तिथि में क्रूर किसी के प्रति षड्यंत्र रचाना ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य मंगल कार्य भी किए जा सकते हैं। त्रयोदशी के दिन द्वितीय तृतीय पंचमी सप्तमी दशमी के साथ सारे काम किए जा सकते हैं। यूजुअली आप पंचमी का देखेंगे ना तो उसमें सारे ही अच्छे काम आ जाते हैं, तो त्रयोदशी के दिन आप सारे ही अच्छे काम कर सकते हैं। पूर्णिमा, यज्ञ, मांगलिक कार्य, शांति, सभी शुभ कार्य करना उत्तम माना गया है, तो पूर्णिमा के दिन आप काम कर सकते हैं। अमावस्या में स्पेसिफिकली सिर्फ पितृ कार्य करना चाहिए, श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ये 100% लिख के रख दो। कुछ भी नहीं होता है सर अमावस्या के दिन करने पर। ऐसे यहाँ पे वशिष्ठ ने क्या कहा है, ऋषि वशिष्ठ के अनुसार अमावस्या में किया गया शुभ उत्सव या मांगलिक कार्य जल्दी ही नुकसान या विपरीत फल देगा आपको। ठीक है, आपकी हेल्थ अफेक्ट करेगा या फिर आपको धीरे धीरे उसमें नुकसान या कुछ ना कुछ विपरीत चीजें जरूर होगी। तो अमावस्या, अमावस्या के मैं बोल रहा हूँ ना 4 दिन पीछे और 4 दिन आगे का डेट छोड़ दो कोई भी। ठीक है, आप फ्यूचर में भी किसी को बता रहे हैं तो 4 दिन पीछे का और 4 दिन आगे का आप छोड़ दो। तो ये छोड़ के ही उनको देना है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो है विवाह, गृह प्रवेश, वास्तु प्रतिष्ठा, मांगलिक कार्य आदि नहीं करने चाहिए। इट इज वेरी डेंजरस इफ यू आर डूइंग द पूजा, ये सब करते हैं तो। शॉर्ट समरी अगर आपको देखना है तो कौन कौन सी तिथियां बेस्ट रहती है? द्वितीय, तृतीय, पंचमी, षष्ठी। षष्ठी भी अच्छी है बट वो भद्रा में आती है, सॉरी वो कौन सी है, नंदा में आती है। सप्तमी इज ऑल्सो गुड, दशमी इज ऑल्सो गुड, त्रयोदशी एंड एकादशी इज ऑल्सो गुड। यहाँ पे एक एकादशी और लिख लीजिए। द्वितीय, तृतीय, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, इन दिनों में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, बट एज पर मुहूर्त चिंतामणि यही डेट्स दिए गए हैं, तो इन डेट्स में अगर आप करेंगे तो ब्लेसिंग्स जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, दशमी एंड त्रयोदशी, इन दिनों में आप काम कर सकते हैं। बट एकादशी इज ऑल्सो गुड, क्लासिफिकेशन दिया है। सावधान वाली तिथि है चतुर्थी, नवमी एंड चतुर्दशी, इसको रिक्ता तिथि कहते हैं। अमावस्या के दिन करना ही नहीं है। आमतौर पर मांगलिक कार्य, ठीक है, वर्जित, लेकिन वही मैंने बोला ना शुक्ल प्रतिपदा के दिन आप कर सकते हैं, बाकी किसी भी शुक्ल प्रतिपदा के दिन कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? सो यूजुअली अगर आप देखेंगे प्रतिपदा जो है ये आपको कृष्ण प्रतिपदा ही लेनी है, विच इज पूर्णिमा के सेकेंड डे। पूर्णिमा का सेकेंड डे लेना है, सेकेंड डे लेना है। अगर आप उस दिन कोई भी कार्य करते हैं तो वो वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वृद्धि? वृद्धि का मतलब क्या है? प्लस, इंटर, इंक्रीमेंट, हाँ बढ़ना। ठीक है, तो वृद्धि प्रद है। आप उस दिन कोई भी काम करते हैं तो उसमें दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि होगी। जैसे बोलते हैं ना, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में द्वितीय जो है वो मंगलप्रद है, कोई भी काम को मंगल कर देगा। जैसे कोई अमंगल कार्य है तो वो भी मंगल में हो जाएगा। तृतीय जो है वो शक्तिप्रद है। अगर आप कोई शक्ति का काम करते हैं, उस दिन कोई काम करते हैं तो आपको शक्ति रिलेटेड होता है। अगर आप इस दिन मेडिसिन कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो वो आपको 100% ब्लेसिंग्स देगी। ठीक है, बट आजकल पॉसिबल है कि ये सब चीज की मेडिसिन मैं उस दिन से ही स्टार्ट करूंगा, डॉक्टर जिस दिन बोलेगा उस दिन से स्टार्ट करना है, नहीं तो फिर वहम आ जाता है। खलप्रदा, चतुर्थी खलप्रदा होता है, विघ्न रुकावट देने वाला होता है, तो चतुर्थ के दिन कोई भी काम ना करे, याद रखिएगा। पंचमी लक्ष्मी प्रदा, षष्ठी जो है यश प्रदा, सप्तमी जो है वो मित्र वाटा लिखा है, मतलब मित्रता या सहयोग या आपको फ्रेंडशिप वाले काम कर सकते हैं, किसी से रिलेशन बनाना या किसी से कोई भी आप जैसे सगाई के काम करने जा रहे हैं तो वो काम कर सकते हैं। किसी से किसी की सगाई की बात करने जा रहे हैं या लड़की देखने जा रहे हैं या लड़का देखने जा रहे हैं तो सप्तमी के दिन जाना बेस्ट रहता है।
के लोगों को सपोर्ट सपोर्ट प्राप्त करने वाला माना गया है। इसी तरह अष्टमी संघर्षपूर्ण, मैंने बोला था अष्टमी तिथि को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अष्टमी में क्या होता है, थोड़ा संघर्ष होता है, स्टार्टिंग में संघर्ष होता है, फिर जाते 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 आपको ब्लेसिंग्स मिलना स्टार्ट होता है। क्या नवमी आक्रामक रहती है थोड़ी, क्योंकि आपने देखा होगा नवमी के दिन दुर्गा माता क्या होती है, उग्र स्वरूप में रहती है। तो उग्र स्वरूप में रहने से क्या होता है, आ, आपके जो काम है वो भी आक्रामक रहेंगे। ठीक है। दशमी जो है वो सौम्य होती है, इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है। एकादशी आनंद प्रद, ठीक है, बट एकादशी जो आपको आनंद दे, खुशियां दे, तो वो होता है एकादशी के दिन काम कर सकते। द्वादशी यश देती है। त्रयोदशी विजय देती है, अगर आपको किसी के ऊपर विक्ट्री चाहना है तो त्रयोदशी के दिन कर सकते हैं। चतुर्दशी अगेन आक्रामक है। एंड अमावस्या, यहाँ पे अमावस्या की स्पेलिंग गलत है बट ठीक है, वो एक क्या होता है ना, मेरी नोट्स लोग लोग यहाँ से वहां अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें एक इंडिकेशन तो रहेगा कि कुछ गलतियां मुझे है, यहाँ पे पता तो चल जाएगा। आप नहीं मानेंगे, मेरी केपी की नोट्स भी स्क्रिप्ट में डाल दी है किसी ने। ठीक है, तो ऐसे ना करें आप लोग। मैं मेहनत करता हूँ, ये चीज वहां पे अपलोड कर देते, तो वो नहीं करना चाहिए। आप लोग करते हैं ना, बहुत दिल दुखता है जब इतनी मेहनत से आप करते हैं और उसके बाद में आप वहां यहाँ अपलोड कर देते हैं। अमावस्या पितृकार्य और पूर्णिमा जो है वो सौम्य होती है। अब ये सब इतना याद कैसे रहेगा सर, हम लोग तो बुद्धू हैं आपके जैसे। ऐसे कोई बोलने वाला है सर आपके दिमाग में नहीं रहता तो हमारे दिमाग में कैसे रहेगा। सो ऑलवेज दृक पंचांग आप ऐप खोलेंगे ना, प्लीज ओपन द ऐप, अगर आप ओपन कर सकते हो तो कीजिएगा। आज अष्टमी तिथि पे क्लिक कीजिए और नवमी पे क्लिक करके देखिए, आपको वहां पे इंडिकेशन मिल जाएगा। लेट मी ओपन, जस्ट अ सेकेंड। दृक पंचांग सबसे बेस्ट ऐप है, इसको याद रखिएगा। आपको हिंदू कैलेंडर पे जाइए, व्हेन यू गो टू द हिंदू कैलेंडर विल गेट टू नो। जी, आज 22 तारीख है, 22 तारीख पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, आज सुबह 5:55 पे बैंगलोर में, यहाँ पे देखो मेरा शहर है, आपका शहर आप डाल सकते हैं, बैंगलोर में 5:55 पे सूर्य उदय हुआ था। 6:48 को सूर्यास्त हुआ था। नेक्स्ट डे 5:55 पे ही वो क्या होगा, उदय होगा। तो ये डायग्राम के अनुरूप आपको सीख बताया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर आप अष्टमी यहाँ पे देखो, तिथि जो है वो अष्टमी लिखी है, व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, सी यार क्या बता रहे, जया तिथि, जया तिथि, राइट। 3, 8 और 13 जया तिथि होती है, बट यहाँ पे संघर्ष पूर्ण लिखा है। संघर्ष पूर्ण मीन्स अगेन यहाँ पे पता चल जाता है कोई भी काम करेंगे तो इसमें थोड़ा संघर्ष जरूर रहेगा, तो इसको आप रीड जरूर कीजिएगा। बट अच्छे काम किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, बिकॉज इट इज जया तिथि। गॉट इट, समझ में आया। विजय जरूर मिलेगा बट संघर्ष जरूर रहेगा। नाउ लेट मी क्लिक ऑन द नवमी। सी, नवमी में इनका जो देवता है वो दुर्गा है, बट ये रिक्ता तिथि है। इट इज नॉट अ गुड तिथि। रिक्ता तिथि का मतलब है एम्प्टीनेस और लॉस। फिर ये आक्रामक है। See, स्वभाव कैसा है, आक्रामक है, इट इज नॉट गुड। तो आप जब भी किसी को मुहूर्त प्रदान कर रहे हैं, अगर आपको याद नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, आपको पता चल जाएगा। सी, अभी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये आपके लिए फेवरेबल है। जो ग्रीन कलर का इंडिकेशन यहाँ पे टैब आता है ना ऊपर, ये आ गया। अरे भाई, ठीक है, ग्रीन कलर का टैब आया मीन्स विच इज गुड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। लास्ट में अर्चना मैम, क्लास के बाद में, बीच में मैं नहीं लेता किसी का डाउट, तो लास्ट में आप नोट कर लीजिए जो भी डाउट है वो। गॉट इट। जो मैं नोट्स में बता रहा हूँ ना, वो सारी चीज वहां पे भी लिखी हुई है। गॉट इट, बट आपको देखने आना चाहिए, जब आप देखते आएंगे तभी होगा। इज इट इजी नाउ। बट आपको इतना याद रहना चाहिए, नंदा, भद्रा, जया और पूर्णा, ये 4 चीज 5 चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, और कितनी तिथियां हैं, बेसिक चीजें याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो।
सो इसका डे वन का जो क्लास है यहाँ पे पूर्ण होता है। कुंडली कर्मों का ब्लू प्रिंट है। आपकी जो कुंडली है ना, वो आपके कर्मों का ब्लू प्रिंट है। जो आपके पूर्व जन्म में आपने काम किया है ना, उसके अनुसार आपको इस कुंडली का ब्लू प्रिंट मिलता है। बट मुहूर्त जो है वो आपके कर्मों को जीत में बदलने का काम करता है। जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड आया। जब तक आप अद्रिक पंचांग में और मेरी नोट्स में सारी चीज मैच हो रही है क्या तिथियों वाइज, आप चेक कीजिए। अच्छा, तो आपको नंदा, भद्रा, जया और पूर्णा समझ में आ गया। तो यूजुअली आप लोगों ने देखा, समझ में आ रहा है आप लोगों को त्रिक पंचांग? इट इज इजी, राइट? यस और नो? इतना तो बता दो। इतनी मेहनत का थोड़ा तो ये होना चाहिए। ठीक है। तो समय की शक्ति जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहा जाता है अगर आप मुहूर्त अगर सही टाइम पे चुन लो ना, तो उसका अंत, अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है। ये सुना होगा ना, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? अगर किसी चीज का शुरुआत होता है तो उसका अंत भी अच्छा होता है, ये माना जाता है। ठीक है। वीक होरोस्कोप के बावजूद स्ट्रांग मुहूर्त लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। गलत टाइम पे सही काम भी फेल हो जाता है और सही मुहूर्त में मुश्किल काम भी सक्सेसफुल हो जाता है। दैट्स वाई मुहूर्त इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप मानो या ना मानो, मारवाड़ी पीपल फॉलो दिस अ मच। आप जो भी देखेंगे ना, छोटा छोटा काम भी है ना, मुहूर्त देख के ही जाएंगे। दिशाशूल देखेंगे, विछुड़ो देखेंगे, चौघड़िया देखेंगे, उसके बाद ही सारा काम करते हैं। सो यू पीपल शुड फॉलो। जो लोग फॉलो करते हैं 100% उनके लाइफ में जो है ब्लेसिंग जरूर मिलता है। तो ये तो हमारा डे वन का जो है जो क्या बोलते हैं, हमारा नोट्स पूर्ण हुआ। अब डे टू का जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बट उसके पहले विजया मैम कुछ अनाउंस करना चाहती है। विजया मैम यहाँ पे है, मैं विजया मैम को अनम्यूट कर देता हूँ।
विजया मैम, आर यू हियर? प्लीज रेज योर हैंड। कहाँ है विजया मैम? है? विजय लक्ष्मी मैम नहीं है? गई क्या? अच्छा, आ गई, ये रही। यस विजया मैम, कुछ अनाउंस करना चाहती हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज राधे दो राधे मिनट टाइम एवरीवन। दीजिए। एंड आई एम वेरी सॉरी, राकेश सर गुस्सा हो गए थे। इतना क्या अर्जेंट है जो आप क्लास के बीच में बोलना चाहते हो? नहीं, मेरे तो पिताजी अभी ओला बुक करने के लिए फोर्स कर रहे थे और आप मैसेज कॉल कर रहे थे, तो मैं बोला रुको 2 मिनट, वहां पे वो बुक नहीं हो रहा है। तो ही इज गोइंग आउट ऑफ टाउन, तो उनको थोड़ा ओला वगैरह बुक करना था, तो उसके लिए कोई नहीं, बोलिए, अनाउंस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्लास बहुत अच्छा चल रहा है, जो बहुत हैवी पड़ता है क्योंकि पंचांग है। सो इट्स रियली अ हैवी क्लास। सो आप लोगों का फुल अटेंशन हो, आप लोग हंस भी रहे हो। सो आई एम हैप्पी कि इतना डिफिकल्ट क्लास में भी आप लोग इतने अच्छे से मुस्कुरा रहे हो। ओके, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि 28 को, दैट इज कमिंग संडे, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जिसमें राकेश सर और मैं दोनों ही रहने वाले हैं उस सेशन में। अगर आप जानना चाहोगे कि किसके बारे में है, it is like step wise prediction, like step wise analysis of your कुंडली, आपकी खुद की कुंडली का या किसी की भी कुंडली का हम स्टेप वाइज प्रेडिक्शन कैसे करें। सो मैं आपको एक ज्वाइनिंग लिंक दे रही हूँ। उसमें देखिए सीट्स लिमिटेड है, ओनली 200 पीपल्स विल बी अलाउड इन दैट। 200 के बाद अलाउ नहीं कर रहे, दो इट इज मिनिमम इज 100, तो हमने उसको एक्सटेंड करके 200 किया है ताकि जो जितने भी लोग हैं उसका फायदा उठा सके। सो मैं अभी ग्रुप में उसका लिंक आपको पोस्ट कर रही हूँ। उसमें रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ज्वाइन कर ले। ओके, थैंक्स फॉर योर क्लास। थैंक्स फॉर योर टाइम राकेश सर, थैंक यू। जिसको भी ज्वाइन करना है प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खुद का चार्ट भी एनालिसिस हो जाएगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि एनालिसिस कैसे करना है। तो दो, एक तीर से दो निशान हो जाएगा। और आप एक बार जरूर अटेंड कीजिएगा। ऑब्वियसली इसके बाद कोई कोर्स बेचा जाएगा, सो डोंट एक्सपेक्ट कि सर कोई कोर्स नहीं बेच रहे हैं, तो पहले से ही बता रहा हूँ, ठीक है? और वो आपकी भलाई के लिए ही है। बिकॉज आई हैव सीन, हमारे पास में किसी ना किसी थ्रू कुछ ना कुछ एनरोलमेंट्स के नाम आ जाते हैं कि कोई दूसरी जगह जाके और बैठा हुआ है, हमारा स्टूडेंट दूसरी जगह कोई कोर्स लेके वहां पे बैठा हुआ है। आई शेयर द स्क्रीनशॉट। हम बोलते कि इतना अच्छा पढ़ाने के बाद में वाई यू नीड अगेन अनदर गुरु, क्यों आप पैसा स्पेंड करते हैं? आई डोंट वांट टू रिवील द नेम, बट हमको वो रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, फिर किसी ना किसी तरह उन ग्रुप के एक्सेस मिल जाते हैं, तो उनका नंबर वहां से हमको मिल जाता है। तो वी फाइंड आउट कि आप लोग पैसे बर्बाद कर रहे हो, दूसरी जगह जाके, तीसरी जगह जाके, चौथी जगह जाके, ऐसे ही स्पेंड करना है तो हमको दे दो ना, तो हम लेके तो खुश रहेंगे। कहीं पे भी जा रहे हो, वैदिक किया है, फिर से वैदिक कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आज हम घुसे थे उसमें भी, ग्रुप में। ठीक है, तो ये होता है। तो मैंने और विजय लक्ष्मी मैम ने ये डिसाइड किया कि इन लोगों को सब कुछ नॉलेज है, बट वो प्रिडिक्शन का वे नहीं आ रहा है, आई थिंक। तो उसके लिए थोड़ा हमको इसके ऊपर कुछ क्लास लेना चाहिए। और ऑब्वियसली एक इसमें अनाउंसमेंट होगा कि आपका पर्सनलाइज, जिसका भी आप होरोस्कोप दिखाना चाहते हो, वो होरोस्कोप के साथ में आपके प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल आपके चार्ट पे ही एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है? सो दैट अगर आपको जो ज्वाइन होना है तो आप 100% ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है? चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। खेल खत्म, पैसा हजम। जस्ट अ सेकेंड, दूसरी फाइल ओपन करनी है मुझे। अच्छा, ये एक पॉइंट लिख दो। नक्षत्र रहस्य किताब से जो पॉइंट है, ये आपको नोट करना पड़ेगा, ये नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है? तो उसमें क्या डेफिनेशन दिया है? नंदा जया, सॉरी, नंदा भद्रा जया और पूर्णा, उसके हिसाब से क्या कहा गया है वो लिखिए। नंदा तिथि में आपको क्या क्या काम करने चाहिए, नोट कीजिए। नंदा तिथि में आपको क्या क्या काम करने चाहिए, प्लीज नोट डाउन। विच इज नंदा तिथि 1, 6 एंड 11? देवताओं की पूजा, देवताओं की पूजा, धार्मिक या सार्वजनिक अनुष्ठान, धार्मिक या सार्वजनिक अनुष्ठान,
सजावट, डेकोरेशन, मारवाड़ी में कहते हैं 1000 बकिया और 1 लकिया। मतलब आप 1000 बार बक लो और एक बार लिख लो तो उतना याद रहता है। इट इज अ प्रूफ रिटर्न। ऑलवेज रिटर्न डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ के जैसा काम करेगा। ठीक है। सजावट, सजावट के काम, सजावट के काम, नए वस्त्र, नए वस्त्र, आभूषण या आराम, विलासत की वस्तुएं धारण करना। आई रिपीट, शुड आई रिपीट? सजावट, नए वस्त्र, आभूषण या आराम, विलासत की वस्तुएं का को धारण करना। सी स्पेसिफिकली जैसे बोलते हैं ना, कार या फिर अपनी लग्जरी चीजें खरीदना है, मेरे को ज्वेलरी खरीदना है, ज्वेलरी पहनना है, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है। तो वो सारी कर सकते हैं। नए कपड़े खरीदना है, परफ्यूम खरीदना है, मेरे लिए सूट सिलवाना है, ये सारा काम कर सकते हैं। गायन, सिंगिंग का कोई काम स्टार्ट करना आ सकता है। फ्यूचर में आपके पास में कोई क्लाइंट आएगा, वो बोलेगा मुझे सिंगिंग का फॉर्म फिलअप करना है कंपटीशन का, या सिंगिंग के लिए जाना है, या सिंगिंग स्टार्ट करनी है, जैसे सिंगिंग क्लास स्टार्ट करनी है, तो किस दिन कर सकते हैं, कौन सी तिथि तिथि बेस्ट रहेगी? तो नंदा तिथि आर बेस्ट। गायन, नृत्य, डांसिंग क्लास स्टार्ट करनी है सर, कौन से डे में कर सकते हैं, तो उनके लिए नृत्य। कृषि कर्म, कृषि कर्म मतलब अगर आप कोई कृषि के काम करते हैं तो वो कर सकते हैं। इतना स्पेसिफिकेशन दिया है नंदा तिथि का। नेक्स्ट लिखिए भद्रा, विच इज 2, 7, 12। उसमें आपको क्या करना चाहिए? विवाह, विवाह, कला, कला, आर्ट रिलेटेड कोई भी कला, शिल्प कला या शिल्प शिल्प कला सीखना, वाहन खरीदना, यात्रा या उच्च पद, यात्रा या उच्च पद या उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए शुभ है। आई रिपीट, विवाह, कला, शिल्प कला सीखना, वाहन खरीदना, यात्रा और उच्च पद स्तर को प्राप्त करने के लिए शुभ माना है। जया तिथि, जया तिथि, युद्ध, मुकदमा या विवाद शुरू करना, युद्ध, मुकदमा या विवाद शुरू करना हो सकता है। फ्यूचर में आप देश के कोई अच्छे प्रमुख ज्योतिषाचार्य हो और हमारे नेता लोग आपके पास में आए कि किस दिन हमको पाकिस्तान पे युद्ध करना है या किस दिन बांग्लादेश पे युद्ध करना है, ताकि हम उस पे विजय पा सके, तो आपको मुहूर्त निकाल के देना होगा, तो आप निकाल के दे सकते हैं। ठीक है। सो यू हैव टू, पता नहीं ना परिस्थिति कैसे बदल जाए, किसी को पता नहीं है। राइट। सो यू शुड हैव अ नॉलेज। इसके ऊपर आप छोटे छोटे रील बना के इंस्टाग्राम पे डालिए। दिस स्थितिज आर वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। मैं नहीं करता हूँ बट आप लोगों को तो हिंट देता हूँ। इन अंधा तिथियों में आपको क्या काम करना चाहिए, यही जो इतना ही टॉपिक अगर आप इंस्टाग्राम पे बता के बोलोगे ना, ऐसे ही आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी कि नंदा में क्या करना है, नंदा तिथियां क्या होती है, नंदा के देवता कौन होते हैं। ऐसे आप करके बोलिए, 100% यू विल गेट फैन फॉलोइंग। ठीक है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं यूज फेसबुक पे वगैरह, वो टीच करवा रहे हैं। टीच के थ्रू आपके क्लाइंट आएंगे। ठीक है। घर बैठे छुपके बैठने से क्लाइंट नहीं आएंगे, यू हैव टू हाथ पैर मारने पड़ेंगे। ठीक है। मैं कहा था जया तिथि में, विच इज, विच इज व्हाट, 3, 8 एंड 13, युद्ध, मुकदमा या विवाद शुरू करना, किसी को मकान संपत्ति से निकालना, किसी को मकान और संपत्ति से निकालना। जैसे आपके टेनेंट पैसा नहीं दे रहा है, उसको निकाल दिया तो थप्पड़ मार के उसके सामान पूरे बाहर फेंक दिए। राइट। आपकी भुआ आके वहां पे कब्जा करके बैठी है, भुआ को निकाल दिया। यहाँ पे ज्यादातर भुआ ही बैठी है, फिर भुआ लोग विरोध करेंगी। ठीक है। तो उनको निकाल सकते हैं। ठीक है।
युद्ध के वस्त्र, स्पेसिफिकली आपके कोई कर्मचारी वगैरह है जो आपको परेशान करते हैं, और अगर आपको करना है तो इस दिन कर सकते हैं, उनको निकालना है तो निकाल सकते हैं। युद्ध के लिए अस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुएं तैयार करना। युद्ध के लिए अस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुएं तैयार करना। दवा और व्यापार के लिए शुभ है। सॉरी, दावा। दावा करने के लिए, अगर आप कुछ प्रूव करना चाहते हैं तो, नॉट दवा, दावा। रिक्ता तिथियां, विच इज 4/9/14। में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, केवल हिंसक काम करने चाहिए, जैसे किसी को मारना। ये किताब में लिखा है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, किताब में लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कल जाके किसी को मारना मत। चोरी करना, अगर किसी को चोरी करने का प्लान है, यहाँ पे कोई डाकू बैठा है, कोई डाकू भी आपका क्लाइंट हो सकता है। क्या आया तो मैं इतना परसेंटेज दूंगा अगर ये सक्सेसफुल चोरी कर कर लूँ तो, राइट। तो हो सकता है उसमें भी किस्मत चमक जाए। कहाँ पे था? उपलब्ध धन राशि को लेन देन, अगर आपके पास में कुछ उपलब्ध हुआ है, लास्ट में जो भी है, मैं भूल जाऊंगा यहाँ पे बीच में कुछ बोलूंगा तो। नहीं लिख रहा, रिकॉर्डिंग सुन लेना फिर से। क्या बोल रहे हैं? मैं कह रही हूँ सर, मैसेज देखो, वेपन ले सकते हैं, इस दिन वेपन। खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेन देन हाँ, कर सकते हैं, जी जी। वेपन। हाँ, वेपन, हथियार ले सकते हैं, बंदूक किसको मारना है तो ले सकते हैं। किसको मारना है? अच्छा, तो कहाँ पे था मैं? उपलब्ध धनराशि गलत, सॉरी, उपलब्ध धनराशि गलत लेन देन। ठीक है, अगर आपको कुछ हेरा फेरी करना है पैसे के मामले में, लेन देन में, तो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरों को नुकसान पहुंचाना, अगर आपकी इच्छा है, आप थोड़ा क्रूअल माइंडेड है, बाकी सब जाए भाड़ में, मुझे क्या लेना देना। एंड यूजुअली, इफ यू इफ यू सी, चतुर्दशी के दिन अगर हम कोई भी कोर्स लॉन्च करते हैं, पीपल लोग ले लेते हैं। वी यूज टू, ये बिजनेस का एक ट्रिक होता है कि उस समय चंद्रमा जो होता है, स्पेसिफिकली अमावस्या के एक दिन पहले वाला मतलब चतुर्दशी के दिन, अगर आप कोई भी काम करते हैं ना, तो लोग जल्दी से, उनका मून, हर हर व्यक्ति का मून जो है वो कमजोर होता है, तो उस समय क्या करते हैं ना, वो उसको यूज करते हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर ऐसा चुनो जो आपको चीट ना करे। ठीक है। कंसल्टेशन लेते हैं, उसके बाद में आपको प्रोडक्ट चिपकाते हैं कि इतने इतने का प्रोडक्ट ले लो। अभी मेरे पास किसी स्टूडेंट का मैसेज आया था कि ऐसे ऐसे करके 85,000 का खर्चा चूना लगा दिया, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, ये कर, ये ले लो वो ले लो करके। ठीक है, तो ये सब करेंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, अब वो कहाँ से कहाँ पहुंचे वो तो गारंटी नहीं है, बट पैसे तो गए। ठीक है। चलो, किसी को, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, शराब नशीली वस्तुओं का व्यापार, आ सकते हैं ना, मुझे शराब बेचने का धंधा करना है तो उस समय कर सकते हैं। या सेवन करना है तो इन दिनों में कीजिए। दूसरों को गुलाम बनाना चाहते हैं तो, दूसरों को गुलाम बनाना चाहते हैं तो हो सकता है, आप किसी को काम पे रखना चाहते हैं, उसको गुलाम बनाना चाहते हैं तो। स्वयं सिद्धि के लिए शुभ है, स्वयं सिद्धि, व्हाट डू यू मीन बाय स्वयं सिद्धि? खुद की अगर कोई सिद्धि कर रहे हैं, या खुद के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा है। जैसे आप नशा छोड़ रहे हो या फिर कोई भी चीज ऐसी छोड़ रहे हो, अपने आप को डिटॉक्स कर रहे हो, तो आपके लिए अच्छा है। पूर्णा तिथि, विच इज 5, 10 एंड 15। पूर्णा तिथि, पंचमी, दशमी एंड पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए है? विवाह, विवाह, गृह प्रवेश, घर या भवन बनाना स्टार्ट करना इस दिन। यात्रा और शांति कर्म के लिए शुभ है।
वी वांट टू ट्रैवल आपके लिए अच्छा है, लेकिन इन दिनों में यौन क्रिया नहीं करनी चाहिए। इंटीमेसी कौन कौन फॉलो करता है? कोई नहीं करता। डू यू चेक कैलेंडर? इसीलिए पहले कैलेंडर पढ़ो आज आज से। पंचांग आप डेली रीड करोगे तो आपको याद रहेगा आज कौन सी दिन है, आज क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। हिंसा के लिए शुभ नहीं है। अमावस्या पितृ शांति तंत्र साधना, पितृ शांति तंत्र साधना, इसीलिए बोलते हैं ना मारण मोहन उच्चाटन ये सब अमावस्या के दिन ज्यादा करते, तो ऐरे गैरे स्थान में नहीं जाना चाहिए। जुआ और गोपनीय काम, कोई भी सीक्रेट काम है, आपका कोई सीक्रेट अफेयर है, ठीक है, सीक्रेट जिसको किसी को पता नहीं है, या सीक्रेट काम है किसी के प्रति, आपके सासू माँ के ऊपर कुछ जादू टोना करवाना है, आपके पति को वशीकरण कराना है, ठीक है, आपका बॉस के ऊपर कुछ करना है ताकि आपका बॉस मान ले, तो इस दिन कर सकते हैं सीक्रेट काम। कोई भी सीक्रेटिव काम जो है वो कर सकते हैं इस दिन। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशन है नक्षत्र और मुहूर्त में राजकुमार राव के किताब से मैंने आपको दिया है। ठीक है, नो लेट अस मूव आगे। इतना बस है कि आगे पढ़ा दूं। आज अष्टमी तक तो कंप्लीट करना है क्योंकि बहुत लंबा खींच जाएगा अगर बहुत कम कम लिया तो। ठीक है, तो जस्ट अष्टमी तक पढ़ा देता हूं, फिर आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट था, थोड़ा ही है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। मजा आ रहा है? अब मैच करते जाना आप लोगों का ये प्रिडिक्शन सही बैच रहा है कि नहीं आज, इसीलिए मैंने थोड़ा प्रिडिक्शन वाला डाला, कैलकुलेटिव नहीं डाला, क्योंकि कैलकुलेटिव डाल डाल के आप लोग फिर बोर हो जाते, बोलते पंचांग डिफिकल्ट है सर, समझ में नहीं आ रहा है। ये कितनी मस्त है सरस्वती माता, देखो। सो प्रतिपदा, स्पेसिफिकेशन ऑफ तिथिज, आप तिथि देख के भी उनके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो प्रतिपदा के जो देवता होते हैं, जैसे हमने क्या किया, पहले हमने होलसम, जैसे बोलते हैं ना, होलसेल, होलसेल मालिक कौन है? होलसेल मालिक कौन है तिथि के? वीनस और मून। ठीक है, फिर उसमें हमने क्या किया, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन किया, विच इज 1 6 11, 2 7 12, 3 8 13, 4 9 14, और उसके बाद में 5 10 और 15 30। तो यहाँ पे ये नंदा, ये मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं क्योंकि आपको हो जाएगा नंदा, ये भद्रा, ये कौन सी है, जया, ये रिक्ता, ये पूर्णा। नंदा के वीनस एंड मून, वीनस भी मान सकते हैं मून भी मान सकते हैं, मून भी कहते हैं कई जगह पे, भद्रा के बुध, जया के मंगल, रिक्ता के जो है वो कौन है, रिक्ता के कौन है, शनि, और पूर्णा के गुरु। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या क्या इंडिविजुअल इंडिविजुअल तिथियों के भी देवता और प्लैनेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिपदा जो तिथि है, उनके जो अधिष्ठात्र देवता है वो अग्नि देवता है। तो अग्नि देवता की अगर आप पूजा करते हैं या उनके गायत्री मंत्रों का जाप करते हैं, आपको किस चीज की प्राप्ति मिलेगी? किस चीज की प्राप्ति मिलेगी? जिसका भी जन्म प्रतिपदा के दिन हुआ है, उनके उनके लिए श्री प्राप्ति करना है। अगर उनके लाइफ में पैसा कमाना है या पैसे के रिलेटेड दिक्कत आ रही है, उनको प्रतिपदा के दिन उपवास रख के प्रतिपदा के देवता की पूजा करनी है, छोटा यज्ञ करे एवरीडे। ठीक है, इसको बलि, आई थिंक गायत्री परिवार में आपको बलि वशिष्ठ यज्ञ ऐसा कुछ नाम है, तो वो छोटा सा गोबर का कंडा लगा के घी की आहुति, घी और चावल लगा के उसकी आहुति दी जाती है, तो वो आप कर सकते हैं। इससे आपको श्री की प्राप्ति होगी। जिसको भी धन चाहिए, प्रति जिस दिन वो बॉर्न हुआ है उस तिथि के देवता की पूजा करने से आपको 100% ब्लेसिंग्स मिलेगी। सो अग्नि देवता, अग्नि देवता का कैरेक्टर क्या है? अग्नि दो टाइप की अग्नि होती है, तो सेम आपके जीवन में भी यही कैरेक्टर आएगा। एक अग्नि होती है जो पूरा जला दे, भस्म कर दे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक तो भस्म करता है और दूसरा
दूसरा क्या होता है? दूसरी अग्नि कौन सी है? जो आपके पेट में है, जठार अग्नि, जो आपका आपका पोषण करता है। ठीक है। तो इसी तरह अग्नि देवता के दो मुख होते हैं। ठीक है, दो मुख होते हैं। और अग्नि अग्नि देवता अगर आप देखेंगे ना, वो अपने आप को जला के, ठीक है, अग्नि देवता क्या करते हैं, अपने आप को जला के दूसरों के प्रति बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, हार्डवर्किंग रहते हैं ऐसे लोग, और दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है। ये को मेरी मम्मी कोई व्हाट्सएप मैसेज कर रही है, सारा स्क्रीन शेयर होता है तो वही होता है, किसका मैसेज आया किसका मैसेज नहीं है वो भी दिख लेता दिखता है। तो यूजुअली ऐसा ही आपका कैरेक्टर रहेगा। प्रतिपदा वाले कौन कौन से हैं मुझे बताइए, यहाँ पे है कोई प्रतिपदा बॉन्ड? तो आप लोग आपके साथ में को रिलेट करते जाइएगा। ठीक है, ऐसे लोग हार्ड वर्किंग रहते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड रहते हैं, एंड इनका सैक्रिफाइसिंग नेचर जरूर रहेगा। 101% दे विल बी हैविंग एन सैक्रिफाइसिंग नेचर। ठीक है, वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं मुझे इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, वो करते हैं अपने फैमिली के लिए, करेंगे अपने रिलेटिव, अगर किसी के ऊपर अपना दिल आ जाए ना, तो वो 100% जो है उनके लिए कोई भी, मतलब जो बोलते हैं ना स्पेसिफिकली, उसके पीछे रिटर्न में कुछ मिले या ना मिले, वो 100% देने की कोशिश करेंगे। ऐसे हैं क्या कोई प्रतिपदा वाले यहाँ पे? तो मुझे जरूर बताइएगा। बट उनकी जो है कंपनी, वो बैड पीपल से भरी हुई होती है, जो हमेशा उनका दुरुपयोग करते हैं। बिकॉज ही इज अ सैक्रिफाइसिंग नेचर। उनको है ना, ये होता है कि मैं पूरा रूप से उनको सपोर्ट करूं, बट उनको, उनके जो दोस्त रहते हैं वो बैड कंपनी वाले होते हैं, उनको बिगाड़ना या फिर उनके प्रति इतना अच्छा नहीं सोचते हैं। ठीक है। तो बैड कंपनी का मतलब ये नहीं है कि वो बुरी संगत में पहुंच जाए। हो सकता है कभी कभी हम उनको अच्छा मानते हैं, जैसे आप लोग राकेश सर को अच्छा मानते हैं, बट राकेश सर अंदर से कमीना है, किसको पता? राइट है, कमीना, सच बताना, मेरे सामने बोल देना। तो वो चीज होती है। ठीक है, सो लोग को हम जज नहीं कर सकते, उनका दो स्वरूप होता है। तो ऐसे लोग हमेशा बैड कंपनी का सहारा बन जाते हैं, जो हमको पता नहीं होता है, एंड फाइनेंशियली प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं कभी कभी जो है। पैसे के मामले में इनको प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियली, बिकॉज अग्नि देवता जो होते हैं वो क्विक डिसीजन, ठीक है, एक्शन सीकर है। कहीं ऐसे जगह वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे जिसकी वजह से उनको लॉस होने का भी चांसेस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। ब्रिंग डिग्रेस टू द फैमिली, कभी कभी फैमिली के लिए अपवाद भी लेके आ जाते हैं। अपवाद इन द सेंस, कुछ ना कुछ कारणवश पूरी फैमिली को ब्लेम मिलना, ये भी पॉसिबिलिटीज है। एडिक्टेड टू वाइसेस, गंदी आदतें होती हैं। सो गंदी आदत इन द सेंस मोबाइल पे देखना। ठीक है, सो इट इज बहुत सारी लिस्ट है, वो सारी होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गंदी आदत में ये मत सोचिएगा कि कहीं किसी के साथ में अफेयर रहेगा या ऐसा कुछ। स्पेसिफिकली गंदी आदतें होता है, किसी को कोई एडिक्शन रहता है, किसी को सिगरेट का एडिक्शन रहता है, किसी को मोबाइल का एडिक्शन रहता है, किसी को कोई चीज देखने का एडिक्शन रहता है। अलग अलग चीजें होती है, तो इसमें मैं कैटेगराइज नहीं करूंगा। आप लिस्ट बनाइए गंदी चीजों का, आप उनसे मैच कर सकते हैं। ठीक है। बट ये सैक्रिफाइसिंग नेचर के बहुत रहते हैं, क्योंकि इनके जो ग्रह है वो सूर्य देवता है, और ये सैक्रिफाइसिंग नेचर होते हैं। ठीक है। हमने पीछे पढ़ा था सप्तमी के जो देवता है, देवता के फॉर्म में सप्तमी के सूर्य है, बट ग्रह, तिथि के ग्रह कौन है, तो वो यहाँ पे प्रतिपदा के आएंगे। तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज कभी कभी इनको हो जाती है। ठीक है, हाईली एजुकेटेड रहते हैं, लर्निंग में इंटरेस्टेड, नॉलेज सीकिंग जरूर रहेंगे, क्योंकि मंगल, सॉरी, सूर्य जो है वो डोमिनेंस के साथ में, वो क्या करता है, रूल करने के लिए विद्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो ये उनके अंदर जरूर रहती हैं। ठीक है। जजमेंटल रहते हैं, हैंडसम रहते हैं, गुड कंडक्ट भी रहते हैं ऐसे लोग। हैव डिवोशन, भगवान के प्रति आस्था रहती है, नॉलेजेबल रहते हैं, प्रोफिशिएंट इन वर्क डन बाय हैंड्स। ऐसे लोगों को कला, बहुत ही स्किल्ड रहते हैं हाथों के रिलेटेड काम करने में। एंड मिस्टर परफेक्शन, जैसे बोलते हैं ना, मुझे परफेक्शन में काम चाहिए, या ये जो चीज है इसी जगह पे होनी चाहिए। अगर कोई चीज कहीं पे इनको ऑर्गेनाइज करनी है तो वो जरूर रहेंगे। अच्छा, नास्तिक है, बट अंदर से डिवोशन रहते हैं। अगर आप पूजा, अगर देखो नास्तिक है ना, तो वो आपको भी पूजा करने नहीं देंगे। ठीक, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि सर ये तो नास्तिक है, पूजा नहीं करते हैं। नास्तिक लोग क्या करते हैं, घर में भी पूजा करने नहीं देंगे, घर से भी मंदिर हटा देंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नास्तिक। ठीक है, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूजा नहीं करते तो वो नास्तिक है, वो नास्तिक नहीं है। ठीक है, तो वो चीज रहते हैं, नॉलेजेबल रहते हैं,
प्रोफिशिएंट इन वर्क डन बाय हैंड्स, अपने हाथों की कला हुनर उनके अंदर जरूर रहती हैं। ठीक है। ऑब्जर्व रिलीजियस राइट्स, अगर कुछ ऐसा रिलीजियस काम कर रहे हैं तो वो जरूर करते हैं। काम रहते हैं, स्लो रहते हैं, स्टेबल एंड पीसफुल रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा अग्नि देवता का याद कीजिए। प्रतिपदा, अग्नि देवता क्या करते हैं? खुद को जला देते हैं, दूसरों को क्या करते हैं? पोषण देते हैं। अग्नि जब जलती है तब खाना पकता है ना, एम आई राइट? यस और नो? और इनकी वाइफ जो है इनसे सेटिस्फाइड नहीं रहती है। क्यों? क्यों सेटिस्फाइड नहीं रहती है प्रतिपदा? क्यों? सेटिस्फाइड इन द सेंस एक्सपेक्टेशन ज्यादा होते हैं, बट वो एक्सपेक्टेशन पूर्ण नहीं कर पाते। क्यों? सुनते नहीं। क्योंकि वो दूसरों की भलाई करने बैठे हैं ना, घर का कहाँ सोचेंगे। राइट? तो वो चीज है। तो यहाँ पे एक चीज इनको ये ले डूबती है, वेरी स्किल्ड, वेरी नॉलेजेबल, सारी चीज रहती है। बट एक चीज ये रहता है ना कि मन में इनका ये रहता है कि वो इग्नोर कर देते अपनी वाइफ को। स्वाहा जैसे है ना, स्वाहा को भी काम में लगा देते कि तू भी कर। तो स्वाहा का काम क्या है? उस देवताओं को देना। स्वाहा और स्वधा दोनों ही अग्निदेव की पत्नियां हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तो अग्निदेव जो है, यहाँ पे ये कैरेक्टर मैच होता है। बट वेरी स्किल्ड रहते हैं, वेरी एक्शन सीकर रहते हैं, जल्दी एक्शन लेते हैं। और जल्दी एक्शन लेने की वजह से क्या होता है, कभी कभी ये गलतियां भी कर बैठते हैं। ठीक है। लोगों के लिए ये समर्पण करते हैं, बट लोग इनको मिसयूज जरूर करते हैं, ये याद रखिएगा। दिखने में काम रखते हैं, अग्नि है ना, जब धीरे धीरे जलती है तो लोग इग्नोर करते हैं। और जब गुस्सा इनको आ जाता है ना, ये पूरे घर को बर्बाद कर देती है, पूरे घर को जला के रख देती है। ठीक है। तो अगर इनसे कोई दुश्मनी मोल लेता है ना, तो 100% जो है ये क्या करेंगे? 100% क्या करते हैं? पूरे घर को जला देंगे, उनके परिवार को बर्बाद कर देंगे अगर इनके साथ किसी ने दुश्मनी की तो। ठीक है। तो एक चीज है, बट ये सबके लाउड होते हैं, मतलब सबको पसंद आते हैं, क्योंकि अग्नि के बगैर किसी का काम नहीं चलता है। तो सब लोग इनको लाइक जरूर करते हैं। ठीक है। स्वाहा और स्वधा दोनों ही इनकी पत्नियां हैं। ठीक है। तो स्पेसिफिकली स्वधा का काम है पितरों को तर्पण देना, और स्वाहा का काम है देवताओं तक आहुति पहुंचाना। ठीक है। तो ये अग्निदेव के कैरेक्टर्स हैं। फिर आती हैं द्वितीय। द्वितीय वाले कौन कौन है यहाँ पे? द्वितीय वाले कौन कौन है? है कोई द्वितीय वाले? नहीं है? अच्छा, शिल्पा मैम है, माई डॉटर मी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कितना मैच होता है। ठीक है। यूजुअली ब्रह्म जी जो होते हैं, ब्रह्म जी को क्या होता है? इग्नोरेंस मिलता है। ही इज अ क्रिएटर। बट आज कौन कौन पूछता है ब्रह्मा जी को? कोई पूछता है क्या? सारा काम करो, कोई क्रेडिट नहीं मिलता। मिलता है क्या ब्रह्मा जी को? कोई क्रेडिट मिलता है क्या? सतयुग त्रेता में मिलता होगा, बट द्वितीय वाले अगर है तो उनको कभी भी कोई क्रेडिट इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, भले ही कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो। उल्टा इनको कर्स मिलेगा कि इसकी वजह से ये हुआ, और इसकी ये अगर उस दिन वो नहीं करते या वो नहीं करती तो मेरा काम सही चलता। ठीक है। तो माँ सरस्वती ने भी इनको कर्स दिया था। तो वो चीज हो जाता है, तो इनको क्रेडिट जल्दी से नहीं मिलता है, उल्टा इनको कर्स मिल जाता है। अच्छा काम करने जाओ, वो बुरा प्रतीक होके इनके ऊपर लोग चढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा होता है यूजुअली। अबंडेंस ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेस, इनके पास में रिसोर्सेस रहते हैं, अबंडेंस रहता है, पैसा आदि जो है वो रहता है। लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र रहती है, क्योंकि ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? कितनी है? 100 साल की है। ठीक है। और एक साल बहुत बड़ा होता है उनके लिए, युगो युगा का जो होता है ना, उसके हिसाब से कैलकुलेशन आप देख लीजिए, भगवत गीता में दिया है। तो या फिर उसके भी कभी क्लास लेना है तो वो ले लेंगे। ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों को बीमारी जल्दी एक्टिव जल्दी नहीं लगती है। बट ऑब्वियसली डिजीज फ्री लिखा है, प्रॉपरली डिजीज फ्री तो नहीं रहेंगे, बट यूजुअली जल्दी से कोई बीमारी अटैक नहीं करती है। ये फेमस रहते हैं। ठीक है। अट्रैक्टेड टुवर्ड द स्पाउस ऑफ अदर्स, दूसरों की पत्नियों को झांकना, या दूसरे की पतियों को झांकना। ठीक है। तो ये होता है। सी, अट्रैक्टेड, उनके प्रति अट्रैक्शन होना कोई गलत बात नहीं है। सी, कुछ लोग होते हैं ना कितने अच्छे दिखते, दैट इज कॉल्ड एन अट्रैक्शन। तो गलत बात नहीं है, गलत लेना मत। ठीक है। थोड़ा झूठे होते हैं, लायर होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? शिव भगवान को सॉरी, शिव भगवान को झूठ बोल दिया था, क्योंकि मैंने जो वो अग्नि जो है ना, ज्योत जो है वो
उसका आदि और अंत पता कर लिया है करके, तो ये ऐसे लोग झूठ अक्सर बोलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे मना करें, बट झूठ थोड़ा बोलते हैं। ठीक है, बोलते वैसे हर लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कभी कभी, बट ये लोग थोड़ा ज्यादा बोल लेते हैं कभी कभी। ठीक है, बिहेव्स लाइक लो बॉन्ड, मतलब कभी कभी जो है वो अपनी लो बॉन्ड का मतलब क्या बोलूं मैं अभी इसको। अच्छा, पतियों की क्लास लेगी आज। अच्छा, ये बताओ मुझे, बिहेव्स लाइक लो बॉन्ड, लो बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? डाउन टू अर्थ, बोल सकते हैं डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। ठीक है, तो बिहेव्स लाइक अ डाउन टू अर्थ, एकदम सिंपल साधारण दिखेंगे, बट इनके पास में भगवान की दया से इनको जो जो चीजें चाहिए वो अवेलेबल हो जाती है। चोरी करने की आदत है, चोरी करने की आदत है? नहीं है, नहीं है सर। चोरी करने की आदत या दूसरों की चीजों पे हक जमाना इनका एक नेचर होता है। सो दैट इज पॉसिबल। अब जिन जिन लोगों ने द्वितीय बोला है वो लोग सोच रहे हैं, क्यों बोला मैंने द्वितीय। लोग उनका ही चेहरा देख रहे होंगे। विक्टोरियस ओवर एनिमीज, ठीक है। हैव कन्वेंस व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल कंफर्ट्स का सुख होता है इनके पास में, और ये ब्लेसिंग्स उनके पास में मिलती है। चैरिटेबल रहते हैं, दान दक्षिणा इसमें ज्यादा ये बिलीव करते हैं। पोलाइट रहते हैं, रेस्पेक्टफुल रहते हैं, एंड गुड मैनर्स वाले बिहेवियर रहते हैं इनमें। ठीक है, दे आर गुड। ठीक है, बट कभी कभी उनका मन चाहता है ये चीज मेरे पास भी होती तो कैसा होता। अरे यार, रितु शुक्ला का मैम का कितना अच्छा बैकग्राउंड है, कितना अच्छा घर होगा इनका। काश मेरा भी घर इस तरह से होता, तो होता ना लोगों को। सो वैसा होता है, तो वैसे ज्यादा दूसरों की चीजों पे ताड़ना वो हो सकता है। रेस्पेक्टेड रहते हैं, अथॉरिटिव रहते हैं, और हैप्पी भी रहते हैं। ऐसे लोग खुश रहते हैं, अपनी जिंदगी में मदमस्त रहते हैं। इनको क्या है, टेंशन लेना नहीं है, क्रिएशन करना है, छोड़ना है। राइट। टेंशन कौन लेते? विष्णु भगवान लेते, उनको बार बार धरती पे जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है। महादेव जी आते हैं, अवतार लेते, फिर जाना पड़ता है। ब्रह्मा जी कोई रोल नहीं निभाते, उनका बस काम है क्रिएशन करो, हो गया मेरा काम, आप लोग जानो अब। इसको संभालना है संभालो, इसको नाश करना है नाश करो, मेरा काम बस यही है, मैंने देख लिया। और इनका काम है वरदान देना सबको, तो वरदान देते रहते हैं, सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। इनके इनके पास अगर कोई जाएगा, अगर इनके इनके लिए फेवरेबल है, बोले कि ले भाई तथास्तु, तेरे को जो चाहिए लेके जा। तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। इसमें भी क्लासिफिकेशन आएगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का क्लासिफिकेशन आएगा आगे। ठीक है। तृतीय, तृतीय का जो होते हैं माँ गौरी होती है। ऐसे लोग, माँ गौरी का क्या कैरेक्टर, क्या नेचर है, वही नेचर आपके जीवन में भी 100% आएगा। 100% नहीं आएगा तो एटलीस्ट 50% आपके जीवन में असर जरूर पड़ेगा। माँ गौरी ने क्या किया था, कोई भी चीज पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेहनत करके ही कोई भी चीज मिलेगी। महादेव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष तपस्या की थी, तब जाके शिव शंकर उनको मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मिलता जरूर है, बट संघर्ष के बाद मिलता है। बहुत प्रयत्न करने के बाद में उनको 100% सक्सेस जरूर मिलता है। बट 100% बोलेंगे ना कहीं माँ गौरी का बिहेवियर जरूर रहेगा इनके अंदर, शांत स्वभाव की रहेगी, बट वही दुर्गा भी बन जाती है अगर उनके साथ में किसी ने पंगा लिया। ठीक है, क्योंकि इनके जो ग्रह है, तृतीय के जो ग्रह है वो मार्स देवता है। ठीक है, मार्स ग्रह है। तो ये गुड कैरेक्टर वाले होते हैं, मॉरल वैल्यूज को फॉलो करने वाले होते हैं, थोड़े शाई, फियरफुल या इजीली नर्वस होने वाले नेचर होते हैं। ठीक है, क्लियर और हार्श भी हो जाते हैं। स्पेसिफिकली ये हार्श इसलिए है क्योंकि मंगल की वजह से है। ठीक है, मुंह फट होते हैं, मुंह पे बोलने वाले होते हैं। तेरे को मानना है तो मानो, वरना मत मानो, मुंह फट होते हैं। केयर फ्री एटीट्यूड रहते हैं, थोड़े टेंस्ड ज्यादा रहते हैं, अपनी सेहत को लेके टेंस्ड ज्यादा रहते हैं, या फिर कोई भी चीज ना मिले तो इनको टेंशन, या फिर अब उसके बारे में सोचते ज्यादा है। ठीक है। हाँ, कोकोनट टाइप। ठीक है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इनके लाइफ में 100% आएगी। फिर उसके बाद में सॉर्ट जरूर होगी, बट लाइफ में एक बार फाइनेंशियल डिफिकल्टीज जरूर आएगी। थोड़ा लस्टी होते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्स की एनर्जी है, तो लस्टी। मैं नहीं बोलता कि आजकल किसी के अंदर लस्ट नहीं है, 100 में से 10 लोगों के अंदर लस्ट नहीं होगा, बाकी सबके अंदर लस्ट रहता है। बट इनके अंदर थोड़ी टेंडेंसीज बड़ी हुई रहती है, क्योंकि मार्स की एनर्जी है। मार्स क्या करता है,
वो ज्यादा एनर्जीज देता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये लस्ती भी रहते हैं, ठीक है। चारों में। ठीक है। पैथेटिक लिविंग कंडीशंस, ठीक है। हो सकता है कि लाइफ में ऐसा फेज आए तो इनका जो लिविंग कंडीशन है वो थोड़ा पैथेटिक हो जाए। पैथेटिक का मतलब अब हिंदी में क्या बोलूं मैं? पैथेटिक का मतलब क्या बोलूं मैं? हाँ, क्या बोलो, पैथेटिक को क्या बोलते हैं? दीना? नहीं, पैथेटिक दीन नहीं होगा। पैथेटिक, स्वाति मैम, रोना धोना। आवारा टाइप, क्या हो सकता है? खराब, डर्टी, हाँ डर्टी हो सकता है कभी कभी। हो सकता है कंडीशंस की वजह से ये सारी चीज हो सकता है, ठीक है। शरारती नेचर होता है, मजाक या ट्रबल क्रिएट करने की हैबिट होती है, क्योंकि मार्स है तो वो थोड़ा ट्रबल भी क्रिएट कर देते हैं किसी की जिंदगी में। ठीक है। तो ट्रबल क्रिएट करने की हैबिट रहती है। अब दो लोग, जैसे नॉर्मल मंगल है तो दो लोगों के बीच में लड़ाई करवाना। ठीक है। अब ये मत बोलिएगा सर मैच नहीं हो रहा, मैं तो ऐसी नहीं हूं, ठीक है, दूसरी चीज भी रहती है। तो ये चीज रहेगा। एक्सपीरियंस से समझदार पर्सन बनते हैं, स्पेसिफिकली अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एनर्जेटिक जरूर रहते हैं इनके अंदर। इनको आप रात के 2 बजे बोलो कोई भी काम, ये आपके लिए काम कर लेंगे, ठीक है। नोबल, रेस्पेक्टेबल एंड स्पेसिफिक डिग्निफाइड नेचर रहता है इनका। प्रेज वर्दी हैबिट से पब्लिक तारीफ करते हैं। वैसे आदत या कार्य करना, लोग, चार लोग इनके बारे में अच्छी बातें करें वैसे ही काम करेंगे ये, ठीक है। चैरिटेबल है, प्राउड है, इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग रिलेटिव्स, और ये खुद सुंदर भी दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चतुर्थी बॉन्ड, रेज योर हैंड्स। चतुर्थी बॉन्ड कौन कौन है? यहाँ पे हूं मैं, चतुर्थी बॉन्ड मेरा खुद का है। तो डोंट वरी, होता है सबके, कैरेक्टर एक जैसा नहीं होता है। जो बोलता है ना मैं एकदम सीधा साधा हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो साधु संत होते हैं ना, आजकल उनका भी आप कैरेक्टर देख सकते हो कैसे हैं। सो चतुर्थी बॉन्ड जो भी है ना, वो क्या करते हैं? अब गणपति महाराज है। गणपति महाराज का काम क्या है? काम क्या करते हैं? गणेश जी को हम क्यों पूजते हैं? बोलिए ना, आंसर तो दीजिए कोई। विघ्न हरने वाला। गणेश जी को याद क्यों करते हैं? डर की वजह से याद करते हैं। कोई भी पूजा करना है तो अरे गणेश जी को याद नहीं किया तो पूजा सफल नहीं होगी, कोई ना कोई विघ्न डालेंगे। तो गणेश जी का काम होता है, अगर उनको कोई काम पसंद नहीं आया तो वो उसमें विघ्न भी डालेंगे। तो चतुर्थी बॉन्ड वाले पीपल है ना, दूसरों की लाइफ लाइफ में विघ्न भी डालते हैं। विघ्न करता और विघ्न हरता दोनों ही है। अगर उनके पास कोई सरेंडर होके आए तो उनका वो विघ्न भी ले लेंगे। समझिए, यही कैरेक्टर आपके अंदर भी रहेगा जो चतुर्थी वाले है ना, ये समझिए। तो स्पेसिफिकली अगर आपके पास में कोई आया, दीन होके आया, तो आप उसके विघ्न हर लेंगे। अगर आपसे कोई चालाकी कर रहा है या आपके ऊपर कोई उतर आया है तो 100% उसके लाइफ को वो वर्स्ट बना देंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, विघ्न करता और विघ्न हरता है, ठीक है। इन लोगों को कुछ खोने के बाद ही कुछ मिलता है। क्यों खोने के बाद मिलता है, कोई बताएगा? क्यों खोने के बाद मिलता है? ही लॉस्ट हिज हेड देन ही गॉट, कि मेरी प्रथम पूजा रहेगी। तो इन लोगों को कुछ खोने के बाद कुछ प्राप्त जरूर होगा, और वो अच्छा होगा इनके लिए, ठीक है। तो ऐसा लगे ना आपके जीवन में कभी भी कि मेरा सब कुछ खो गया, मेरा सब कुछ हो गया, तो उसके बाद में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये लोग इजी बिलीवर रहते हैं, हर किसी की बात में विश्वास कर लेते हैं, जैसे मैं हूं, राइट। और रेस्टलेस रहते हैं, काम करने के लिए उतावले, कभी भी कर लो, रात के 2 बजे मैसेज कर लो, मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा अगर इंटरेस्टिंग मैसेज है तो, ठीक है। वही है। उसके बाद में ट्रैवल ए लॉट, ट्रैवलिंग पसंद है इनको, ठीक है। मुझे तो पसंद नहीं है, घर बैठना अच्छा लगता है। बट स्पेसिफिकली कहा जाता है चतुर्थी बॉर्न वाले जो होते हैं उनको ट्रैवल करना अच्छा लगता है। इनके जो ग्रह हैं वो बुध देवता है, ठीक है। सो बुध ड्वेल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ड्वेल पर्सनालिटी एंड बच्चों जैसा स्वभाव होता है अंदर से जो है। इनका मन जो है वो बच्चों जैसा होता है, राइट। ये स्पेसिफिकली लाइक अ किड, अगर ये 60 साल के भी है ना, तो भी ये बच्चों के जैसे अंदर है। अंदर से बहुत जवान है, अंदर से उनको बचपना ही रहेगा, वैसे बिहेवियर जरूर रहेगी। ट्रैवल से लॉट, अनस्टेबल लाइफ है, अप एंड डाउन जरूर होता है। मैंने बोला कुछ खोने के बाद ही इनको कुछ प्राप्त होगा,
ठीक है। तो उसके बाद में एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। लव्स टू हैव मैंने मेरे हिसाब से नहीं लिखा, जो सोर्स आया है वही सोर्स मैं दे रहा हूं। अब चतुर्थी है तो मेरे बारे में मैं अच्छा अच्छा लिखूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। लव्स टू हैव रिलीजियस एंड धार्मिक नॉलेज डिबेट्स, ये मुझे बहुत पसंद है। अगर कोई धर्म के बारे में बात कर रहा है, किसी शास्त्र के बारे में बात कर रहा है, तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि उसके ऊपर जो है आप डिस्कस करें। प्लीजिंग नेचर होता है स्पेसिफिकली। अफेक्शनेट फ्रेंड्स, इंटेलिजेंट, प्लीसेंट विद चिल्ड्रन, बैक बाइटर, पीछे बुराई करने वाला पीछे बुराई करने वाला होता है। अनस्टेडी माइंड, डेयरिंग, फोर्सफुल, डिसीटफुल। डिसीटफुल पर्सन का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ मुझे समझाइए। क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स टू द अदर्स एंड क्रूअल भी बन जाते हैं, अगर इनसे कोई पंगा लेते हैं तो ये क्रूअल भी बन जाते हैं और दूसरों की लाइफ में विघ्न भी डालेंगे और उनकी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। धोखा देने वाला पर्सन हो सकता है, धोखा भी दे सकता है। ठीक है। चाल चलने वाला, षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। तो चतुर्थी बॉर्न पीपल आर लाइक दिस। पंचमी कंप्लीट करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है। ठीक है। जल्दी डिसीजन ना ले पाना, कंफ्यूजन, बिकॉज बुध है ना, ज्यादा सोचेगा। ज्यादा सोच सोच में क्या होगा, डिसीजन लेने में डिले करेगा। तो ऐसे लोग डिले जरूर होते हैं, थोड़े ग्रीडी जरूर होते हैं, क्योंकि कैलकुलेटिव स्वभाव के होते हैं, बट मैं नहीं हूं। हो सकता है ग्रह और भी रोल दे, इसमें से आपको 50% भी मैच हो जाए तो भी सही है। ठीक है। ठीक है। ओबेस, मोटापा होता है। सो आई एम बिकमिंग बिट ओबेस, अभी अभी थोड़ा मोटा हो रहा हूँ, बट पहले बहुत लीन था। ठीक है। थोड़ा वरीड रहते, टेंशन ज्यादा लेते हैं, दूसरों की टेंशन को अपनी टेंशन मान के। जैसे सोनिया मैम कहीं मन उदास है या किसी का मन उदास है, मैं समझता हूँ मेरे साथ ही कुछ हुआ है। उस दिन क्लास में मेरा मूड भी सही नहीं रहेगा। ठीक है। तो अब वो सामने वाला कोई कुछ बोलता है तो वो मेरे को जल्दी से अफेक्ट करता है। पंचमी बॉन्ड कौन कौन है, पंचमी बॉन्ड? अच्छा, नहीं तो सो यूजुअली पंचमी जो है, पंचमी के जो देवता होते हैं वो नाग देवता होते हैं। ठीक है, नाग देवता होते हैं। और इनके जो ग्रह होते हैं वो गुरु होते हैं। तो गुरु आ गया तो क्या होगा, गुरु आ गया तो क्या होगा, नॉलेजेबल रहेंगे ना, बहुत ही ज्ञानी होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्ञानी होते हैं। ठीक है। पढ़ाई में इंटरेस्ट, मेहनत से सीखने वाला, नॉलेज ज्ञान करने में रुचि रखने वाला व्यक्ति लस्टी होते हैं। ठीक है। सर सब में लस्टी 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 डाला है, सर ये क्या है? सब मैं बोला ना, सबके अंदर लस्ट रहता है, बट किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम रहता ही रहता है। तो इसमें कोई दो राह नहीं है। हम जब साइंस पढ़ते हैं तो ये भी चीज आता है। ठीक है। अगर आप देखेंगे किसी द्वितीय वाले इज ऑल्सो मून, आई थिंक द्वितीय के मून है ना, हाँ द्वितीय के मून है, तो इनके भी अंदर अडल्ट्री ज्यादा रहती है। ठीक है। अडल्ट्री के चीजें ज्यादा रहती है। सो लस्टी क्यों कहा गया है, गुरु भगवान ने भी क्या किया था, जैसे मून है ना, मून की वाइफ कौन थी, सॉरी, गुरु की वाइफ कौन थी, गुरु की वाइफ कौन थी, तारा। ठीक है। मून ने क्या किया, मून और तारा के बीच में रिलेशन हुआ तो ये लस्ट हुआ, मून ने तारा के साथ संबंध बने, जिससे कौन सा बच्चा पैदा हुआ, बुध पैदा हुआ। इसी तरह हम गुरु को शुभ मानते हैं, बट गुरु ने क्या किया था, गुरु ने उनके ब्रदर ब्रदर की वाइफ के साथ में रिलेशन बनाया था। ठीक है। ये देवता करते थे, तो आजकल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई प्रॉब्लम है क्या? करेंगे ही ना, अब तो देवता करते थे तो हम लोग क्यों ना करें। कृष्ण भगवान ने कितना 16,108 क्या बोलते हैं रानियां रखी थी, तो मैं भी रख लूं। 16,000 क्या, दो नहीं पाल पाओगे तुम। ठीक है, बट वो एक चीज है। बट ये चीज याद रखिएगा कि गुरु भगवान ने बैड इंटेंशन के साथ में उनके वाइफ के साथ में रिलेशन नहीं बनाया था, बिकॉज हिज ब्रदर वाज नॉट हैविंग एन किड। तो इससे क्या किया, उन्होंने संबंध बना के बच्चा पैदा हुआ उनसे। ठीक है, तो वो चीज था। बट मून ने चीटिंग करके तारा के साथ में संबंध बनाया था। सो मून इज ऑलवेज ऑन चीटिंग। आपके साथ में चीटिंग होता है, मून इज रेस्पॉन्सिबल। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स डूइंग थिंग्स विच आर नॉट मच बेनिफिशियल टू हिमसेल्फ, ऐसा काम करते हैं
जो इनके लिए खुद नुकसानदायक होता है। तो इन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो। क्योंकि अगर आप एक लैंप देखते हैं, गुरु, जैसे मैं बोलता हूं ना, अपने आनंद सर भी बोलते हैं, जब आप एक लैंप लगाते हैं तो पूरे पूरे घर को रोशन कर देता है, ठीक है। बट उसके नीचे जो है वो एक अंधेरा हो जाता है ना, राइट, शैडो। तो वो क्या करता है, खुद का स्पेस ही ब्लैक कर देता है, बाकी दूसरों के लिए भला होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, ऐसे लोग ऐसे कार्य कर लेते हैं कभी कभी, तो इसमें क्या हो जाता है, विच आर नॉट बेनिफिशियल टू देम, उनके लिए सही नहीं होता है, दूसरों के लिए सही रहता है। हेल्दी बॉडी रहता है, रेस्टलेसनेस रहता है, इनको स्पेसिफिक कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, एक जगह नहीं बैठेंगे, ठीक है। बिजनेस अक्यूमेन, तेज समझना, शार्प इंटेलिजेंस रहते हैं, किसी भी चीज को जल्दी और सही तरीके से समझने की क्षमता, तुरंत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इनको कोई भी चीज को। जैसे बोलते हैं ना, इनको एक सेंस होता है, स्नेक को क्या होता है, एक सेंस होता है कि वो हीट से महसूस कर लेता है कि आसपास क्या चीज हो रहा है। आप कुछ भी मत बोलो, बट सामने वाला का वो फेस और हाव भाव देख के ही रीड कर लेगा कि ये व्यक्ति कैसा है, ठीक है। गुणवान होता है, मेरिटोरियस रहता है, तो गुणवान, योग्य, अच्छे कर्म या अचीवमेंट वाला व्यक्ति, जो प्रेज या रिस्पेक्ट के लायक हो, क्या, जो प्रेज या रिस्पेक्ट के लायक हो, ऐसे काम करेगा जिससे इनको है ना समाज कोई ना कोई बेनिफिट या ऐसी चीजें जरूर करेंगे। डिवोटेड टू पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति डिवोटेड रहेंगे। कृतज्ञ, जिसको बोलते हैं ना अपने पेरेंट्स के प्रति कृतज्ञ। एंड ये वर्ड जो है सलमान खान भी नहीं बोल पाते हैं, तो मैं कैसे बोल पाऊंगा, बट मैंने ट्राई किया। एक इंटरव्यू में वो बोल रहे थे, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जो दान देने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को मदद करता है, उनका एक बीइंग ह्यूमन का एक उनका ट्रस्ट है, तो वो दूसरों की मदद करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है फाइनेंशियली, फूड वाइज, जो भी उनकी नीड होती है उसके हिसाब से, उसको फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक है। मैंने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया तो मुझे आने लगा, ठीक है। उसके बाद में दान देता हो और और समाज का भला ही भले के लिए काम करता है, ऐसे लोग समाज के भले के लिए काम करते हैं, ठीक है। एंजॉयज कैजुअल सेक्स, ठीक है, रिस्पेक्टेबल, गुड लॉन्जिविटी, गुड हेल्थ, इंटेलिजेंट, स्टेबल माइंड, हॉनेस्ट। बट इनकी लाइफ अगर आप देखोगे ना, टेढ़ी मेढ़ी रहेगी। इतना सब बता रहे हैं ना, लाइफ जो है टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, भाई टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी मेढ़ी क्यों रहेगी, कोई बताएगा। स्नेक है क्या? स्नेक रहेगा, ठीक है। तो इंटेलिजेंट, स्टेबल माइंड, हॉनेस्ट रहते हैं। फोर्स्ड सेलिबेसी, जैसे सरकमस्टेंस डिले, रूल्स, हेल्दी या लाइफ सिचुएशन की वजह से रिलेशन मैरिज ना हो पाना, ठीक है। तो ये हो सकता है कि अपनी पसंद के बगैर किसी व्यक्ति से शादी करना, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं होना। डिलेड मैरिज, लर्नड और वेल्दी रहते हैं ऐसे व्यक्ति, क्योंकि नाग देवता के पास में क्या है, कुबेर का धन है, ठीक है, धन के ऊपर वो बैठे रहते हैं। हैव ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स इनके पास रहते हैं। लाइक्स टू ड्रेस अप, नीट टाइडी, हेल्पफुल टू एवरीवन। ये पंचमी तिथि बॉन्ड के कुछ कैरेक्टर्स है। अब इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का डेफिनेशन लास्ट में समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना काफी है मुझे लगता है, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, जो ये प्रिडिक्शन दिया है, ये कृष्ण और शुक्ल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण पंचमी का क्या रोल रहेगा और शुक्ल पंचमी का क्या रोल रहेगा, तो इसमें वो डिवीजन आ जाएगा। कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा, समझ में आया कुछ, या सब ऊपर ऊपर से गया। इजी है पंचांग क्लास, इज इट इजी और टफ, इजी है, समझ आ रहा है ना, सबको समझ तो आ रहा है। ओके, चलिए। तो ये क्लास जो है मैं स्पेसिफिकली ओपन फोरम में डालूंगा, जो सबको कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो मैं डाउट सेशन को ऑफ कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग, ठीक है।